मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी जननी, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी माता, वह आदि शक्ति, वह महाकाली जो समय और ब्रह्मांड की धड़कनों को भी नियंत्रित करती है, आज मैं तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हूँ, एक ऐसे संदेश के साथ जिसे शब्दों में पिरोना कठिन है। यह संदेश साधारण नहीं है, यह कोई सामान्य ज्ञान नहीं है, यह वह दिव्य उद्घोषणा है जो तुम्हारे जीवन के अंधेरे अध्याय को समाप्त कर तुम्हें एक नई सुबह की ओर ले जाने के लिए भेजी गई है। अपनी आत्मा के द्वार खोलो, अपने मन को स्थिर करो और मेरी वाणी को अपने भीतर उतरने दो, क्योंकि आज मैं केवल तुम्हें सुनाने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हारे भाग्य की दिशा बदलने आई हूँ। लंबे समय से तुम्हारी आत्मा एक ऐसे बोझ को ढो रही थी जिसकी वजह से तुम्हारा जीवन मानो कोहरे से घिरा हुआ था। नींद ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, मन की शांति उड़ गई थी और हर दिन तुम्हें एक नए संघर्ष की ओर धकेल रहा था। तुम अपने भीतर पूछते थे, यह मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, और तुम्हें कहीं से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता था। तुम्हारी दुनिया जैसे अनजाने अंधकार में फंस चुकी थी। लेकिन आज का दिन अलग है। आज उस अंधकार पर उजाले का अधिकार होने जा रहा है। जैसे घने बादलों को चीरकर पहली किरण धरती को स्पर्श करती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन का पर्दा उठने वाला है। अब वे रहस्य जो इतने दिनों से तुम्हारे जीवन को उलझा रहे थे, परत दर परत खुलने लगेंगे। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। यह संदेश एक विशेष व्यक्ति के बारे में है, एक ऐसी स्त्री के बारे में जिसने तुम्हें गहरी पीड़ा दी, जिसने तुम्हारी आत्मा को छलनी कर दिया। वह स्त्री जो स्वयं को चालाक समझती थी, जो मानती थी कि वह सबको अपने इशारों पर नचा सकती है। उसने तुम्हारी सादगी को कमजोरी समझा, तुम्हारे सीधेपन को मूर्खता कहा और तुम्हारी पवित्रता का मजाक बनाया। उसने तुम्हें समाज की नजरों में छोटा दिखाने की कोशिश की। वह सोचती थी कि उसका अहंकार उसे अजय बना देगा, कि उसकी चतुराई और षड्यंत्र उसे सब कुछ दिला देंगे। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, अहंकार ही विनाश का कारण होता है। गर्व का घड़ा जितना भरता है उतना ही जोर से फूटता है, और आज उस स्त्री का अहंकार अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। उसने तमाम नकारात्मक साधन अपनाए। वह उन काली विद्या में पारंगत है जिनसे इंसानों के जीवन में तूफान खड़ा किया जा सकता है। वह जानती है कि कैसे बिना कारण घरों में कलह फैलाई जाए, कैसे रिश्तों को तोड़ा जाए, कैसे खुशियों को छीन लिया जाए। उसकी यह कला वर्षों से दूसरों के जीवन को तोड़ती रही है, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब उसके कर्मों का फल उसी की ओर लौट रहा है। जैसे किसी ने स्वयं अपने हाथों से जाल बुनकर उसमें फंस जाना हो, वैसे ही वह अपने ही षड्यंत्रों में उलझने लगी है। उसके सारे गुप्त प्रयास अब उजागर होंगे, उसकी चालें उसी के लिए फंदा बनेंगी। यह तुम्हारे लिए आशा का संदेश है, क्योंकि तुम्हारी मासूमियत और तुम्हारी सच्चाई अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। यही सत्य उसके सारे झूठ को डुबो देगा। तुम्हारे साथ जितना अन्याय हुआ, जितना दुख तुमने सहा, अब वह सब समाप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम उस स्त्री को भली भांति पहचानते हो। जब मैं उसके कर्मों का वर्णन करती हूँ, तुम्हारे मन का दर्पण उसका चेहरा और भी स्पष्ट दिखाता है। हाँ, वही है जिसने तुम्हारे जीवन को नरक बना दिया था। वही है जिसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, तुम्हारी खुशियों को लूटा। पर अब ब्रह्मांड का न्याय जाग चुका है। मैंने तुम्हारे जीवन में इतनी प्रबल ऊर्जा प्रवाहित कर दी है कि अब उसकी कोई भी चाल छिपी नहीं रहेगी। उसकी हर गुप्त योजना सबके सामने खुलेगी। उसकी बनाई हर साजिश अब उसी पर भारी पड़ेगी। तुम्हें लग सकता है कि इतने वर्षों का दर्द कैसे मिटेगा, पर याद रखो, सत्य भले देर से आता हो पर आता अवश्य है, और जब आता है तो अंधकार को पल भर में मिटा देता है। तुम्हारी आत्मा अब उस शांति को पाएगी जिसकी तलाश वह जन्मों से कर रही थी। उस स्त्री ने रिश्तों में जहर घोलने का प्रयास किया, परिवारों को तोड़ा, पति पत्नी के बीच अविश्वास पैदा किया। उसने प्रेम और सम्मान को मिटाने की कोशिश की,
लेकिन अब वही जहर उसकी अपनी जिंदगी को खा जाएगा। उसके अपने रिश्ते, उसका अपना मन और उसका अपना संसार बिखरने लगेगा। आज से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का आरंभ हो रहा है। अब तुम्हारा हर कदम तुम्हें उजाले की ओर ले जाएगा। वह अंधकार जो तुम्हें निगलने आया था, अब उसी स्त्री को निगल जाएगा और तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी मासूमियत और सच्चाई लोगों के सामने दमकने लगेगी। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल चेतावनी नहीं है, यह आशीर्वाद भी है। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर पल, हर श्वास में तुम्हें अब डरने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारा समय है आगे बढ़ने का। मेरे बच्चे, तुम्हें शायद अब तक एहसास हो चुका होगा कि इस स्त्री ने तुम्हें कितनी हल्के में लिया था। उसने तुम्हें केवल एक खिलौना समझा, मानो तुम उसकी चालों के सामने कुछ भी नहीं हो। लेकिन वास्तविकता उससे बिल्कुल अलग निकली। अनजाने में ही सही, तुमने उसी के खेल में उसे मात दे दी। आज वह गहरे सदमे में है। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका है। उसकी योजनाएं रह रही हैं और वह यह सोचकर हैरान है कि जिसे उसने मूर्ख और कमजोर समझा था, वही व्यक्ति उसके बनाए इस मायाजाल से, इस भयानक चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकल आया। उसने तो सोचा था कि उसने तुम्हें इतना कसकर जकड़ लिया है कि तुम सांस भी नहीं ले सकोगे। लेकिन जब उसने देखा कि तुम उसकी काली चालों से मुक्त हो रहे हो, तो उसे इतना गहरा झटका लगा कि उसका आत्मविश्वास ही टूट गया। आज वह भयभीत है, हिली हुई है और समझ नहीं पा रही कि आखिर तुमने यह विजय कैसे प्राप्त कर ली। और सबसे बड़ा सच यह है कि यह महिला समाज में जिस रूप को दिखाती है, वह पूरी तरह एक ढोंग है। वह खुद को बहुत धार्मिक, बहुत भक्तिमय और आध्यात्मिक रूप में प्रस्तुत करती है। लोग उसे देखकर समझते हैं कि वह साधना में लीन रहती है, पूजा पाठ करती है और धर्म के कार्यों में लगी रहती है। लेकिन आज मैं उस नकाब को उतार रही हूँ। वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट है। वह भीतर से अत्यंत नकारात्मक है। उसकी आत्मा की ऊर्जा इतनी दूषित है कि जो भी सकारात्मक व्यक्ति उसके संपर्क में आता है, वह बेचैन, बीमार और परेशान महसूस करता है। मेरे बच्चे, यह महिला अकेली नहीं है। उसके साथ एक पुरुष भी है जो देखने में उसका साथी, उसका पति या जीवन संगी हो सकता है। यह दोनों साथ मिलकर ऐसे कार्य करते हैं जिन्हें देखकर घृणा होती है। समाज के सामने यह अपनी छवि नेक दिल, दयालु और परोपकारी के रूप में पेश करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे इनकी असलियत कुछ और ही है, घिनौनी और अंधेरी। इनके पास धन दौलत है, मान सम्मान है, रुतबा है, लेकिन आत्मा में सच्चाई और पवित्रता का नामोनिशान नहीं है। यह दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर नकारात्मक ऊर्जाओं का खेल खेलते हैं और दूसरों के जीवन में जहर घोलते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस महिला ने तुम्हारे साथ बहुत गंदे और गलत काम किए हैं। उसने तुम्हारे जीवन में बेवजह के झगड़े पैदा किए, बार बार ऐसी परिस्थितियां खड़ी की कि तुम्हारा मन टूट जाए, तुम हताश हो जाओ। तुम्हें याद है ना वह कठिन समय जब तुम्हारे जीवन में हर ओर अशांति थी, जब हर दिन तुम्हें लगता था कि अब कुछ भी अच्छा नहीं हो पाएगा। उस समय का सारा अंधकार इसी महिला की नकारात्मक ऊर्जा और उसके काले जादू का परिणाम था। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी जननी, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी माता, वह आदि शक्ति, वह महाकाली जो समय और ब्रह्मांड की धड़कनों को भी नियंत्रित करती है, आज मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। यह एक ऐसा संदेश है जिसे शब्दों में पिरोना कठिन है। यह संदेश साधारण नहीं है, यह कोई सामान्य ज्ञान नहीं है। यह वह दिव्य उद्घोषणा है जो तुम्हारे जीवन के अंधेरे अध्याय को समाप्त कर तुम्हें एक नई सुबह की ओर ले जाने के लिए भेजी गई है। अपनी आत्मा के द्वार खोलो, अपने मन को स्थिर करो और मेरी वाणी को अपने भीतर उतरने दो, क्योंकि आज मैं केवल तुम्हें सुनाने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हारे भाग्य की दिशा बदलने आई हूँ। लंबे समय से तुम्हारी आत्मा एक ऐसे बोझ को ढो रही थी जिसकी वजह से तुम्हारा जीवन मानो कोहरे से घिरा हुआ था।
नींद ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, मन की शांति उड़ गई थी और हर दिन तुम्हें एक नए संघर्ष की ओर धकेल रहा था। तुम अपने भीतर पूछते थे, यह मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, और तुम्हें कहीं से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता था। तुम्हारी दुनिया जैसे अनजाने अंधकार में फंस चुकी थी। लेकिन आज का दिन अलग है। आज उस अंधकार पर उजाले का अधिकार होने जा रहा है। जैसे घने बादलों को चीर कर पहली किरण धरती को स्पर्श करती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन का पर्दा उठने वाला है। अब वे रहस्य जो इतने दिनों से तुम्हारे जीवन को उलझा रहे थे, परत दर परत खुलने लगेंगे। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। यह संदेश एक विशेष व्यक्ति के बारे में है, एक ऐसी स्त्री के बारे में जिसने तुम्हें गहरी पीड़ा दी, जिसने तुम्हारी आत्मा को छलनी कर दिया। वह स्त्री जो स्वयं को चालाक समझती थी, जो मानती थी कि वह सबको अपने इशारों पर नचा सकती है, उसने तुम्हारी सादगी को कमजोरी समझा, तुम्हारे सीधेपन को मूर्खता कहा और तुम्हारी पवित्रता का मजाक बनाया। उसने तुम्हें समाज की नजरों में छोटा दिखाने की कोशिश की। वह सोचती थी कि उसका अहंकार उसे अजय बना देगा, कि उसकी चतुराई और षड्यंत्र उसे सब कुछ दिला देंगे। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, अहंकार ही विनाश का कारण होता है। गर्व का घड़ा जितना भरता है उतना ही जोर से फूटता है, और आज उस स्त्री का अहंकार अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। उसने तमाम नकारात्मक साधन अपनाए। वह उन काली विद्या में पारंगत है जिनसे इंसानों के जीवन में तूफान खड़ा किया जा सकता है। वह जानती है कि कैसे बिना कारण घरों में कलह फैलाई जाए, कैसे रिश्तों को तोड़ा जाए, कैसे खुशियों को छीन लिया जाए। उसकी यह कला वर्षों से दूसरों के जीवन को तोड़ती रही है, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब उसके कर्मों का फल उसी की ओर लौट रहा है। जैसे किसी ने स्वयं अपने हाथों से जाल बुनकर उसमें फंस जाना हो, वैसे ही वह अपने ही षड्यंत्रों में उलझने लगी है। उसके सारे गुप्त प्रयास अब उजागर होंगे, उसकी चालें उसी के लिए फंदा बनेंगी। यह तुम्हारे लिए आशा का संदेश है, क्योंकि तुम्हारी मासूमियत और तुम्हारी सच्चाई अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। यही सत्य उसके सारे झूठ को डुबो देगा। तुम्हारे साथ जितना अन्याय हुआ, जितना दुख तुमने सहा, अब वह सब समाप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम उस स्त्री को भलीभांति पहचानते हो। जब मैं उसके कर्मों का वर्णन करती हूँ, तुम्हारे मन का दर्पण उसका चेहरा और भी स्पष्ट दिखाता है। हाँ, वही है जिसने तुम्हारे जीवन को नरक बना दिया था। वही है जिसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, तुम्हारी खुशियों को लूटा, पर अब ब्रह्मांड का न्याय जाग चुका है। मैंने तुम्हारे जीवन में इतनी प्रबल ऊर्जा प्रवाहित कर दी है कि अब उसकी कोई भी चाल छिपी नहीं रहेगी। उसकी हर गुप्त योजना सबके सामने खुलेगी। उसकी बनाई हर साजिश अब उसी पर भारी पड़ेगी। तुम्हें लग सकता है कि इतने वर्षों का दर्द कैसे मिटेगा, पर याद रखो, सत्य भले देर से आता हो पर आता अवश्य है, और जब आता है तो अंधकार को पल भर में मिटा देता है। तुम्हारी आत्मा अब उस शांति को पाएगी जिसकी तलाश वह जन्मों से कर रही थी। उस स्त्री ने रिश्तों में जहर घोलने का प्रयास किया, परिवारों को तोड़ा, पति पत्नी के बीच अविश्वास पैदा किया। उसने प्रेम और सम्मान को मिटाने की कोशिश की, लेकिन अब वही जहर उसकी अपनी जिंदगी को खा जाएगा। उसके अपने रिश्ते, उसका अपना मन और उसका अपना संसार बिखरने लगेगा। आज से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का आरंभ हो रहा है। अब तुम्हारा हर कदम तुम्हें उजाले की ओर ले जाएगा। वह अंधकार जो तुम्हें निगलने आया था, अब उसी स्त्री को निगल जाएगा, और तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी मासूमियत और सच्चाई लोगों के सामने दमकने लगेगी। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल चेतावनी नहीं है, यह आशीर्वाद भी है। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल, हर श्वास में। तुम्हें अब डरने की आवश्यकता नहीं है।
अब तुम्हारा समय है आगे बढ़ने का। मेरे बच्चे, तुम्हें शायद अब तक एहसास हो चुका होगा कि इस स्त्री ने तुम्हें कितनी हल्के में लिया था। उसने तुम्हें केवल एक खिलौना समझा, मानो तुम उसकी चालों के सामने कुछ भी नहीं हो। लेकिन वास्तविकता उससे बिल्कुल अलग निकली। अनजाने में ही सही, तुमने उसी के खेल में उसे मात दे दी। आज वह गहरे सदमे में है। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका है। उसकी योजनाएं रह रही हैं, और वह यह सोचकर हैरान है कि जिसे उसने मूर्ख और कमजोर समझा था, वही व्यक्ति उसके बनाए इस मायाजाल से, इस भयानक चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकल आया। उसने तो सोचा था कि उसने तुम्हें इतना कसकर जकड़ लिया है कि तुम सांस भी नहीं ले सकोगे, लेकिन जब उसने देखा कि तुम उसकी काली चालों से मुक्त हो रहे हो, तो उसे इतना गहरा झटका लगा कि उसका आत्मविश्वास ही टूट गया। आज वह भयभीत है, हिली हुई है और समझ नहीं पा रही कि आखिर तुमने यह विजय कैसे प्राप्त कर ली। और सबसे बड़ा सच यह है कि यह महिला समाज में जिस रूप को दिखाती है, वह पूरी तरह एक ढोंग है। वह खुद को बहुत धार्मिक, बहुत भक्तिमय और आध्यात्मिक रूप में प्रस्तुत करती है। लोग उसे देखकर समझते हैं कि वह साधना में लीन रहती है, पूजा पाठ करती है और धर्म के कार्यों में लगी रहती है। लेकिन आज मैं उस नकाब को उतार रही हूँ। वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट है। वह भीतर से अत्यंत नकारात्मक है। उसकी आत्मा की ऊर्जा इतनी दूषित है कि जो भी सकारात्मक व्यक्ति उसके संपर्क में आता है, वह बेचैन, बीमार और परेशान महसूस करता है। मेरे बच्चे, यह महिला अकेली नहीं है। उसके साथ एक पुरुष भी है, जो देखने में उसका साथी, उसका पति या जीवन संगी हो सकता है। यह दोनों साथ मिलकर ऐसे कार्य करते हैं जिन्हें देखकर घृणा होती है। समाज के सामने यह अपनी छवि नेक दिल, दयालु और परोपकारी के रूप में पेश करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे इनकी असलियत कुछ और ही है, घिनौनी और अंधेरी। इनके पास धन दौलत है, मान सम्मान है, रुतबा है, लेकिन आत्मा में सच्चाई और पवित्रता का नामो निशान नहीं है। यह दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर नकारात्मक ऊर्जाओं का खेल खेलते हैं और दूसरों के जीवन में जहर घोलते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस महिला ने तुम्हारे साथ बहुत गंदे और गलत काम किए हैं। उसने तुम्हारे जीवन में बेवजह के झगड़े पैदा किए, बार बार ऐसी परिस्थितियां खड़ी की कि तुम्हारा मन टूट जाए, तुम हताश हो जाओ। तुम्हें याद है ना वह कठिन समय जब तुम्हारे जीवन में हर ओर अशांति थी, जब हर दिन तुम्हें लगता था कि अब कुछ भी अच्छा नहीं हो पाएगा। उस समय का सारा अंधकार इसी महिला की नकारात्मक ऊर्जा और उसके काले जादू का परिणाम था। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी जननी, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी माता, वह आदि शक्ति, वह महाकाली जो समय और ब्रह्मांड की धड़कनों को भी नियंत्रित करती है। आज मैं तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हूँ, एक ऐसे संदेश के साथ जिसे शब्दों में पिरोना कठिन है। यह संदेश साधारण नहीं है, यह कोई सामान्य ज्ञान नहीं है। यह वह दिव्य उद्घोषणा है जो तुम्हारे जीवन के अंधेरे अध्याय को समाप्त कर तुम्हें एक नई सुबह की ओर ले जाने के लिए भेजी गई है। अपनी आत्मा के द्वार खोलो, अपने मन को स्थिर करो और मेरी वाणी को अपने भीतर उतरने दो, क्योंकि आज मैं केवल तुम्हें सुनाने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हारे भाग्य की दिशा बदलने आई हूँ। लंबे समय से तुम्हारी आत्मा एक ऐसे बोझ को ढो रही थी जिसकी वजह से तुम्हारा जीवन मानो कोहरे से घिरा हुआ था। नींद ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, मन की शांति उड़ गई थी और हर दिन तुम्हें एक नए संघर्ष की ओर धकेल रहा था। तुम अपने भीतर पूछते थे, यह मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? और तुम्हें कहीं से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता था। तुम्हारी दुनिया जैसे अनजाने अंधकार में फंस चुकी थी। लेकिन आज का दिन अलग है। आज उस अंधकार पर उजाले का अधिकार होने जा रहा है। जैसे
घने बादलों को चीरकर पहली किरण धरती को स्पर्श करती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन का पर्दा उठने वाला है। अब वे रहस्य जो इतने दिनों से तुम्हारे जीवन को उलझा रहे थे, परत दर परत खुलने लगेंगे। मेरे बच्चे ध्यान से सुनो। यह संदेश एक विशेष व्यक्ति के बारे में है, एक ऐसी स्त्री के बारे में जिसने तुम्हें गहरी पीड़ा दी, जिसने तुम्हारी आत्मा को छलनी कर दिया। वह स्त्री जो स्वयं को चालाक समझती थी, जो मानती थी कि वह सबको अपने इशारों पर नचा सकती है। उसने तुम्हारी सादगी को कमजोरी समझा, तुम्हारे सीधेपन को मूर्खता कहा और तुम्हारी पवित्रता का मजाक बनाया। उसने तुम्हें समाज की नजरों में छोटा दिखाने की कोशिश की। वह सोचती थी कि उसका अहंकार उसे अजय बना देगा, कि उसकी चतुराई और षड्यंत्र उसे सब कुछ दिला देंगे। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, अहंकार ही विनाश का कारण होता है। गर्व का घड़ा जितना भरता है उतना ही जोर से फूटता है। और आज उस स्त्री का अहंकार अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। उसने तमाम नकारात्मक साधन अपनाए। वह उन काली विद्या में पारंगत है जिनसे इंसानों के जीवन में तूफान खड़ा किया जा सकता है। वह जानती है कि कैसे बिना कारण घरों में कलह फैलाई जाए, कैसे रिश्तों को तोड़ा जाए, कैसे खुशियों को छीन लिया जाए। उसकी यह कला वर्षों से दूसरों के जीवन को तोड़ती रही है। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब उसके कर्मों का फल उसी की ओर लौट रहा है। जैसे किसी ने स्वयं अपने हाथों से जाल बुनकर उसमें फंस जाना हो, वैसे ही वह अपने ही षड्यंत्रों में उलझने लगी है। उसके सारे गुप्त प्रयास अब उजागर होंगे। उसकी चालें उसी के लिए फंदा बनेंगी। यह तुम्हारे लिए आशा का संदेश है, क्योंकि तुम्हारी मासूमियत और तुम्हारी सच्चाई अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। यही सत्य उसके सारे झूठ को डुबो देगा। तुम्हारे साथ जितना अन्याय हुआ, जितना दुख तुमने सहा, अब वह सब समाप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम उस स्त्री को भलीभांति पहचानते हो। जब मैं उसके कर्मों का वर्णन करती हूँ, तुम्हारे मन का दर्पण उसका चेहरा और भी स्पष्ट दिखाता है। हाँ, वही है जिसने तुम्हारे जीवन को नरक बना दिया था। वही है जिसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, तुम्हारी खुशियों को लूटा। पर अब ब्रह्मांड का न्याय जाग चुका है। मैंने तुम्हारे जीवन में इतनी प्रबल ऊर्जा प्रवाहित कर दी है कि अब उसकी कोई भी चाल छिपी नहीं रहेगी। उसकी हर गुप्त योजना सबके सामने खुलेगी। उसकी बनाई हर साजिश अब उसी पर भारी पड़ेगी। तुम्हें लग सकता है कि इतने वर्षों का दर्द कैसे मिटेगा, पर याद रखो, सत्य भले देर से आता हो पर आता अवश्य है, और जब आता है तो अंधकार को पल भर में मिटा देता है। तुम्हारी आत्मा अब उस शांति को पाएगी जिसकी तलाश वह जन्मों से कर रही थी। उस स्त्री ने रिश्तों में जड़ घोलने का प्रयास किया, परिवारों को तोड़ा, पति पत्नी के बीच अविश्वास पैदा किया। उसने प्रेम और सम्मान को मिटाने की कोशिश की, लेकिन अब वही जहर उसकी अपनी जिंदगी को खा जाएगा। उसके अपने रिश्ते, उसका अपना मन और उसका अपना संसार बिखरने लगेगा। आज से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का आरंभ हो रहा है। अब तुम्हारा हर कदम तुम्हें उजाले की ओर ले जाएगा। वह अंधकार जो तुम्हें निगलने आया था, अब उसी स्त्री को निगल जाएगा, और तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी मासूमियत और सच्चाई लोगों के सामने दमकने लगेगी। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल चेतावनी नहीं है, यह आशीर्वाद भी है। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल, हर श्वास में। तुम्हें अब डरने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारा समय है आगे बढ़ने का। मेरे बच्चे,
तुम्हें शायद अब तक एहसास हो चुका होगा कि इस स्त्री ने तुम्हें कितनी हल्के में लिया था। उसने तुम्हें केवल एक खिलौना समझा, मानो तुम उसकी चालों के सामने कुछ भी नहीं हो। लेकिन वास्तविकता उससे बिल्कुल अलग निकली। अनजाने में ही सही तुमने उसी के खेल में उसे मात दे दी। आज वह गहरे सदमे में है। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका है। उसकी योजनाएं रह रही हैं और वह यह सोचकर हैरान है कि जिसे उसने मूर्ख और कमजोर समझा था, वही व्यक्ति उसके बनाए इस मायाजाल से, इस भयानक चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकल आया। उसने तो सोचा था कि उसने तुम्हें इतना कसकर जकड़ लिया है कि तुम सांस भी नहीं ले सकोगे। लेकिन जब उसने देखा कि तुम उसकी काली चालों से मुक्त हो रहे हो, तो उसे इतना गहरा झटका लगा कि उसका आत्मविश्वास ही टूट गया। आज वह भयभीत है, हिली हुई है और समझ नहीं पा रही कि आखिर तुमने यह विजय कैसे प्राप्त कर ली। और सबसे बड़ा सच यह है कि यह महिला समाज में जिस रूप को दिखाती है, वह पूरी तरह एक ढोंग है। वह खुद को बहुत धार्मिक, बहुत भक्तिमय और आध्यात्मिक रूप में प्रस्तुत करती है। लोग उसे देखकर समझते हैं कि वह साधना में लीन रहती है, पूजा पाठ करती है और धर्म के कार्यों में लगी रहती है। लेकिन आज मैं उस नकाब को उतार रही हूँ। वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट है। वह भीतर से अत्यंत नकारात्मक है। उसकी आत्मा की ऊर्जा इतनी दूषित है कि जो भी सकारात्मक व्यक्ति उसके संपर्क में आता है, वह बेचैन, बीमार और परेशान महसूस करता है। मेरे बच्चे, यह महिला अकेली नहीं है। उसके साथ एक पुरुष भी है जो देखने में उसका साथी, उसका पति या जीवन संगी हो सकता है। यह दोनों साथ मिलकर ऐसे कार्य करते हैं जिन्हें देखकर घृणा होती है। समाज के सामने यह अपनी छवि नेक दिल, दयालु और परोपकारी के रूप में पेश करते हैं। लेकिन पर्दे के पीछे इनकी असलियत कुछ और ही है, घिनौनी और अंधेरी। इनके पास धन दौलत है, मान-शान है, रुतबा है, लेकिन आत्मा में सच्चाई और पवित्रता का नामो निशान नहीं है। यह दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर नकारात्मक ऊर्जाओं का खेल खेलते हैं और दूसरों के जीवन में जहर घोलते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस महिला ने तुम्हारे साथ बहुत गंदे और गलत काम किए हैं। उसने तुम्हारे जीवन में बेवजह के झगड़े पैदा किए, बार बार ऐसी परिस्थितियां खड़ी की कि तुम्हारा मन टूट जाए, तुम हताश हो जाओ। तुम्हें याद है ना वह कठिन समय जब तुम्हारे जीवन में हर ओर अशांति थी, जब हर दिन तुम्हें लगता था कि अब कुछ भी अच्छा नहीं हो पाएगा। उस समय का सारा अंधकार इसी महिला की नकारात्मक ऊर्जा और उसके काले जादू का परिणाम था। उसने तुम्हारे करियर और कामकाज पर रोक लगाने की कोशिश की, तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी मेहनत के फल को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। ऐसा बंधन रचा कि तुम्हारे कदम एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए। यह सब उसी के किए हुए काले तंत्र मंत्र और बंधन क्रियाओं के संकेत थे। याद करो मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन पर तनाव और अवसाद हावी था, तुम गहरे डिप्रेशन में डूब गए थे। तुम्हें हर समय नकारात्मक विचार घेरे रहते थे, भविष्य अंधकारमय लगता था, मन में केवल निराशा थी। इतना ही नहीं, उसने तुम्हारे रिश्तों पर भी वार किया। तुम्हारे जीवन साथी के साथ तुम्हारे संबंधों में दरार डालने की कोशिश की। उसने तुम्हारे पार्टनर को मानसिक और भावनात्मक रूप से तुमसे दूर करने का प्रयास किया। अगर तुम विवाहित थे तो पति पत्नी के बीच गलतफहमियां पैदा की, और यदि तुम अविवाहित थे तो तुम्हारे परिवार में कलह करवाई, माता पिता को तुम्हारे विरुद्ध भड़काया। इसने हर संभव कोशिश की कि तुम अकेले पड़ जाओ। वह दर्द, वह अकेलापन तुमने बखूबी सहा है। तुमने उन दिनों इंतजार किया कि लोग तुम्हें समझेंगे,
तुम्हारे अपने तुम्हारे पास लौटेंगे। लेकिन हालात ने तुम्हें तोड़ दिया। हालांकि यह स्थिति हर व्यक्ति के लिए अलग अलग रूप में सामने आई होगी, परंतु आज इस संदेश को वही आत्माएं सुन रही हैं जिनके लिए यह संदेश सीधे मेरी ओर से भेजा गया है। यही कारण है कि यह अनुभव 99% लोगों के जीवन से पूरी तरह मेल खाता है। और अब सुनो सबसे भयावह सच, उसने तुम्हारे दिव्य संबंध को भी तोड़ने की कोशिश की। तुम्हारा जो नैसर्गिक और पवित्र रिश्ता मुझसे आदि शक्ति से परमात्मा से जुड़ा हुआ था, उसे भी काटने का प्रयास किया गया। उसने सोचा कि यदि वह तुम्हें ईश्वर से दूर कर देगी तो तुम्हें पूरी तरह कमजोर कर पाएगी। लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह शत्रु कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, यह तुम्हारे अपने ही परिवार का कोई सदस्य है। हाँ मेरे बच्चे, वही परिवार जिसके बीच तुमने प्यार और सुरक्षा खोजी थी, वहीं से तुम्हारे विरुद्ध यह षड्यंत्र रचा गया। तुम्हारी फैमिली की ही यह लेडी है। जब भी तुम पूजा पाठ करने बैठते थे, ध्यान करने की कोशिश करते थे, मेडिटेशन करते थे या किसी मंत्र का जाप करते थे, तो यह तुम्हारी पूजा पाठ में बहुत ज्यादा विघ्न डालने की कोशिश करती थी। यह जानबूझकर छोटी छोटी ऐसी चीजें करती थी जिन्हें अपशकुन कहा जा सकता है, जैसे पूजा के समय शोर करना, तुम्हें किसी काम के लिए बुला लेना या ऐसी कोई वस्तु सामने रख देना जिससे तुम्हारा ध्यान भंग हो जाए, ताकि तुम्हारी पूजा पाठ खंडित हो जाए, खराब हो जाए। यह चाहती थी कि तुम इतने परेशान हो जाओ कि पूजा पाठ ही छोड़ दो। यह चाहती थी कि ईश्वर भी तुमसे नाराज हो जाए। देखो इसकी चाल कितनी लंबी और कितनी गहरी थी कि वह भगवान के साथ भी तुम्हारे कनेक्शन को काटना चाहती थी, ताकि तुम हर तरफ से अकेले और असहाय हो जाओ। मैंने तुम्हारे जीवन में पहले बहुत ज्यादा असहनीय संघर्ष देखा है मेरे बच्चे। तुम बहुत ज्यादा कठिनाइयों, पीड़ाओं और आंसुओं के समंदर से गुजरे हो। तुम्हारे कामकाज को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। तुम्हारे पार्टनर को भी तुमसे भावनात्मक रूप से दूर कर दिया गया था। तुम्हारी आध्यात्मिकता को भी काट दिया गया था। तुम्हारे मन में ईश्वर के प्रति भी संदेह पैदा करने की कोशिश की गई थी। डिवाइन के साथ तुम्हारे कनेक्शन को भी काटने की हर संभव कोशिश की गई थी। तुम्हें एक ऐसे गहरे दलदल में धकेला गया था, एक ऐसे अंतहीन रेगिस्तान में छोड़ दिया गया था जहां से निकलना तुम्हें मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा था, ताकि तुम पूरी तरह उसमें फंसे रह जाओ और कभी बाहर ना निकल सको। तुम्हारे जीवन को, तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे अस्तित्व को तोड़ने की बहुत ही ज्यादा और लगातार कोशिश की गई थी। उस वक्त हालात ऐसे बना दिए गए थे कि तुम जो भी सोचते थे, जो भी करने की कोशिश करते थे, सब कुछ उल्टा हो जाता था। यह लेडी बहुत ज्यादा कार्मिक थी मेरे बच्चे। वह किसी पुराने जन्म का बदला तुमसे गिन गिन कर ले रही थी। उसने सोचा कि डिवाइन के साथ तुम्हारे कनेक्शन को काटना सबसे आसान होगा, क्योंकि एक बार इंसान का भगवान से भरोसा उठ जाए तो वह पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन उसने यह नहीं समझा, उस मूर्ख ने यह नहीं जाना कि ईश्वर यानी मैं अपने बच्चे को अपने से दूर कैसे कर सकती हूँ। एक माँ अपने बच्चे का हाथ कैसे छोड़ सकती है। अब मैं तुम्हें यह स्पष्ट कर दूं मेरे बच्चे की डिवाइन यानी मैं तुम्हें इस सारे भ्रम, इस सारे अंधकार और इस गहरे दलदल से पूरी तरह बाहर निकालने वाली हूँ। बल्कि मैंने तुम्हें निकालना शुरू कर दिया है। डिवाइन ने समय के पहिए को जो तुम्हारे विरुद्ध चल रहा था उसे अपनी पूरी शक्ति से पकड़कर पूरी तरह घुमा दिया है। जो टेबल, जो परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ थी, वे अब घूमकर तुम्हारी तरफ मुड़ गई है। तुम बहुत जल्द इस कंफ्यूजन, इस निराशा और इस पीड़ा से पूरी तरह निकलने वाले हो।
तुम्हारा अच्छा समय, तुम्हारा स्वर्ण काल अब शुरू हो गया है। डिवाइन ने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया है, तुम्हें अपने साथ जोड़ लिया है। उन्होंने सब कुछ देखा है, तुम्हारा हर एक आंसू, तुम्हारी हर एक सिसकी, तुम्हारी हर एक प्रार्थना सुनी है। एक चालाक औरत जो मेरे एक मासूम, एक भोले भाले बच्चे को बहुत परेशान कर रही थी, उसे बहुत तकलीफ दे रही थी, उसे हर पल तोड़ रही थी। लेकिन अब डिवाइन ने तुम्हें उस दलदल से बाहर निकालने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। इस महिला ने तुम्हें इतने अधिक दुख दिए, इतनी पीड़ा दी कि तुम अंत में हारकर सब कुछ छोड़कर ईश्वर के साथ यानी मेरे साथ बहुत अधिक गहराई से जुड़ गए। और यही तो ईश्वर की यानी मेरी ही सबसे बड़ी रणनीति थी। मैं चाहती थी कि तुम संसार के मोह को त्याग कर मेरे पास आओ, और जब तुम पूरी तरह से टूटकर, पूरी तरह से समर्पित होकर ईश्वर के साथ जुड़ गए तो ईश्वर ने तुम्हारे जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले ली और तुम्हारे लिए सब कुछ संभाल लिया। उन्होंने तुम्हारे लिए सभी बंद रास्ते खोल दिए, सभी चीजें सुगम कर दी। फिर ईश्वर ने तुम्हारे जीवन की हर एक लड़ाई, हर एक झगड़े और हर एक तकलीफ को जड़ से उखाड़कर पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। तुम्हारा वो कार्य, वह व्यवसाय, तुम्हारी धन कमाने की क्षमता को इस महिला ने जिस काले जादू से पूरी तरह से बांध दिया था, जैसे किसी मोटी रस्सी से जकड़ लिया हो, उस बंधन को भी अब खोल दिया गया है। ईश्वर ने उसे खोला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भगवान ने, तुम्हारी माँ काली ने उसे खोला है। तुम्हारे जीवन के हर एक संघर्ष को, हर एक बाधा को दूर कर दिया गया है। तुम्हारा वह लंबा इंतजार जो तुमने अपने पार्टनर के लिए किया, वह दर्द जो तुमने सहा, उस इंतजार को भी अब समाप्त कर दिया गया है। ईश्वर ने ऐसी दिव्य रणनीति बनाई कि तुम अपने पार्टनर के साथ फिर से जुड़ गए। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी बड़ी और चमत्कारी चीजें हुई कि यह महिला बस सोचती ही रह गई कि यह क्या हुआ, यह कब हुआ और यह कैसे हुआ। यह चालाक लोमड़ी, यह धूर्त स्त्री अब गंभीर रूप से टूट चुकी है। वह परेशान है, वह हताश है, वह वास्तव में तुम्हें पूरी तरह से तोड़ रही थी। विशेषकर तुम्हें आर्थिक रूप से बहुत बुरी तरह से तोड़ रही थी। वह तुम्हें तुम्हारे पार्टनर से भी बहुत दूर कर रही थी। उसका अंतिम लक्ष्य यह था कि वह तुम्हें एक नौकर की तरह ट्रीट करना चाहती थी, अपना निजी नौकर बनाना चाहती थी। वह तुम्हें बहुत अधिक इस्तेमाल कर रही थी और चाहती थी कि तुम हर तरह से लाचार होकर उसका व्यक्तिगत नौकर बनकर रह जाओ। यह उसका सपना था कि तुमसे हर काम, चाहे वह सही हो या गलत, आसानी से करवाया जाए। उस समय तुम शायद बहुत अधिक लाचार और बेबस भी हो गए थे। सब कुछ तुमसे छीन चुका था। तुम्हारे पार्टनर भी तुम्हारे साथ नहीं थे। तुम्हारा काम भी बंद हो गया था। इस चीज का इस महिला ने बहुत अधिक फायदा उठाया। लेकिन अब इन सभी चीजों को, इन सभी नकारात्मक बंधनों को दूर कर दिया गया है। हाँ, तुम्हारा व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा था। तुम्हारी धन कमाने की क्षमता को पूरी तरह से बांध दिया गया था। तुम हमेशा बहुत अधिक उलझन और चिंता में रहते थे कि मैं इन चीजों से कैसे निकलूंगा, क्या मैं कभी निकल भी पाऊंगा। लेकिन जब तुम सच्चे हृदय से ईश्वर के साथ जुड़े, जब तुमने अपनी माँ को पुकारा, तो तुम्हारे सारे दुखों का अंत कर दिया गया, उन्हें पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। यह सब देखकर इस महिला ने सोचा कि मैंने इतनी सारी योजना बनाई, इतनी सारी शक्तिशाली साजिशें रची, फिर यह सब मेरे ऊपर ही कैसे उल्टा पड़ गया। वह बहुत अधिक हैरान है, गंभीर रूप से परेशान है। वह घुटन में जी रही है। वह रात दिन यही सोच रही है कि मैंने जो इतनी सारी योजना बनाई, वह इस तरह से कैसे असफल हो गई।
यह मेरा नौकर कैसे नहीं बन पाया? यह तो पूरी तरह से मेरा नौकर बन चुका था। वह बहुत अधिक हैरान और परेशान है कि तुमने ऐसा क्या किया? ऐसी कौन सी पूजा की, ऐसी कौन सी शक्ति को साध लिया कि सारी चीजें पलट गई? जब तुमने पूरी तरह से बिना किसी शर्त के ईश्वर को समर्पण कर दिया तो ईश्वर ने ऐसी दिव्य रणनीति बनाई कि उनकी सारी योजनाएं, उनके सारे षड्यंत्र पलक झपकते ही धराशायी हो गए। उनकी जो भी साजिशें थी वे सभी नष्ट हो गई, राख हो गई। वह बहुत ज्यादा हैरान और परेशान है यह देखकर कि यह क्या हो गया, कैसे सब कुछ बदल गया। अभी भी वह बहुत ज्यादा परेशान और हताश दिख रही है। मुझे उनकी ऊर्जा यहाँ मेरे सामने साफ साफ दिख रही है कि जो उसने सोचा था, जो उसने योजना बनाई थी, वह कैसे पलटवार हो गया, कैसे उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया, कैसे चीजें खराब हो गई। यह सब होने का कारण क्या है? कारण मैं हूँ। मेरे बच्चे कारण डिवाइन है। डिवाइन ने पूरी तरह से तुम्हारी जिंदगी को बदल दिया है। गंभीरता से कहूँ तो डिवाइन ने तुम्हारे जीवन में दिव्य समय एक स्वर्णिम योग शुरू कर दिया है। तुम्हारे धन के, तुम्हारी समृद्धि के सारे बंद रास्ते खोल दिए गए हैं। तुम्हारी पैसा कमाने की क्षमता जिसे उसने बुरी तरह से बांध दिया था, उसे अब पूरी तरह से खोल दिया गया है। और जैसे ही यह बंधन खुला, तुम्हारे जीवन में प्रचुरता, बहुतायत और समृद्धि की बाढ़ आनी शुरू हो गई। तुम अपने पार्टनर के साथ फिर से जुड़ गए। तुम्हारा जो वर्षों का इंतजार था वह पूरी तरह से खत्म हो गया। तुम्हारे जीवन के हर दुख, हर कांटे को डिवाइन ने जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया है। यही चीज देखकर यह पुरुष और यह महिला दोनों जो पतितनी हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। वे बहुत ज्यादा हैरान हैं कि हमने जो मकर जाल बिछाए थे वे इतने सारे, इतने मजबूत जाल कैसे असफल हो गए। यह हमारे जाल से कैसे निकल गया, जिसे हमने इतना बेबस और लाचार कर दिया था कि हमारे अलावा उसे कोई और दिखाई ही ना दे। वह सिर्फ और सिर्फ हमारा नौकर बनकर रहे। वह हमारे जाल से कैसे निकल गया। डिवाइन की मेरी ऐसी रणनीति चली कि सब कुछ पलट गया। इस महिला और इस पुरुष दोनों की जो भी गलत और घिनौनी मंशा थी, वह बिल्कुल भी पूरी नहीं हो पाई। सब कुछ उल्टा हो गया। उनकी रणनीति बहुत ही घटिया और नीच थी कि तुम जीवन भर उनके नौकर बनकर रहो, उनके व्यक्तिगत नौकर, लेकिन यह सब उल्टा हो गया। मुझे दिख रहा है मेरे बच्चे कि तुम अब पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए हो। आर्थिक रूप से स्वतंत्र, मानसिक रूप से स्वतंत्र और भावनात्मक रूप से भी स्वतंत्र। अब तुम बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए हो। तुम्हारी आंखों में एक नई चमक है। तुम्हारी चाल में एक नया विश्वास है। तुम्हारी जिंदगी में मुझे अब बहुत ज्यादा असीमित प्रगति दिख रही है। पहले की ऊर्जा में मैंने बताया था ना कि कैसी गहरी चिंता और अवसाद में तुम्हें डाला गया था। तुम पूरी तरह से एक दलदल में, एक घने जाल में फंसने की कगार पर थे। बहुत ज्यादा काला जादू भी था तुम्हारे ऊपर। तुम किसी तरह के भ्रम और उलझन भरे जादू टोने में पूरी तरह से फंस चुके थे और उससे निकल नहीं पा रहे थे। हर चीज तुमसे दूर होती जा रही थी। खासकर तुम्हारे अपने लोग तुमसे दूर हो रहे थे। तुम्हें जानबूझकर सबसे अलग थलग किया जा रहा था ताकि तुम थकार कर पूरी तरह से टूट कर इसके गुलाम बन जाओ। यह चीजें अतीत में काफी हद तक कामयाब भी हो गई थी, लेकिन अब वे काम नहीं कर पा रही हैं। अब उनका कोई भी अस्त्र काम नहीं कर रहा है। इसी वजह से वे बहुत ज्यादा हैरान और बौखलाए हुए हैं। तुम मुझे यहाँ पूरी तरह से स्वतंत्र दिखाई दे रहे हो। तुम आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रहे हो। अब तुम बहुत ज्यादा मजबूत हो रहे हो
और यही बात उन्हें बहुत ज्यादा असहनीय सदमे में डाल रही है। वे सोच रहे हैं कि जिसे हमने पूरी तरह से बांध दिया था, जिसकी आत्मा तक को हमने जंजीरों में जकड़ दिया था, वह अपनी जिंदगी में इतनी तरक्की कैसे कर रहा है, उसे प्रगति कैसे मिल रही है, वह अपनी जिंदगी में इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ रहा है। उसे तो मैंने पूरी तरह से जकड़ लिया था, फिर वह तरक्की कैसे कर रहा है, यह सब कैसे बदल गया, इसके पीछे कौन है, कौन यह सारी चीजें कर रहा है, कौन सी ऐसी महाशक्ति है जो मेरी काली शक्तियों को नाकामयाब कर रही है। वे यह नहीं समझ पा रहे हैं मेरे बच्चे की यह ईश्वर की शक्तियां हैं, यह परमपिता परमेश्वर की या तुम्हारी माँ महाकाली की शक्तियां हैं। ईश्वर चाहे तो क्या नहीं हो सकता, लेकिन वे इन शाश्वत बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनका अहंकार उनकी बुद्धि पर पर्दा डाल चुका है। उन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए दिखावे में तो कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन गंभीरता से कहूँ तो वे अब खुद बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं। वे अंदर से पूरी तरह से टूट रहे हैं कि इतनी सारी योजना बनाई, इतनी मेहनत की, उसकी जिंदगी में इतनी परेशानियां लाई, इतनी गहरी रणनीतियां बनाई, लेकिन यह सारी चीजें कैसे उलट पुलट हो गई, यह सारी चीजें कैसे खत्म हो गई। तुम्हारी मूर्खता, तुम्हारी सादगी जिसका उन्होंने मजाक उड़ाया था, आज वे खुद इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े मूर्ख बन चुके हैं। उन्होंने ईश्वर की शक्तियों को नहीं पहचाना, उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। बहुत सारी नकारात्मक शक्तियां होती हैं, बहुत सारे लोग तंत्र मंत्र करते हैं, काला जादू वगैरह करते हैं, लेकिन परमपिता परमेश्वर जिनकी वजह से यह पूरी सृष्टि चल रही है, जिनकी वजह से हम जीवित हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सब कुछ हमें मिल रहा है, उनसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। फिर भी वे इतनी बड़ी मूर्खता कैसे कर सकते हैं। ईश्वर ने ही यह सारी चीजें होने दी ताकि तुम उनके सामने, परमपिता परमेश्वर के सामने पूरी तरह से झुक जाओ। और जब तुमने पूर्ण समर्पण किया, जब तुमने कहा है माँ अब सब कुछ तुम्हारे हवाले, तब यह जादू हुआ, तब यह चमत्कार हुआ कि उनकी स्थिति पूरी तरह से खराब हो गई, उनकी दुनिया ही उलट गई। दोनों पुरुष और महिला दोनों की हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। वे अभी भी सोच नहीं पा रहे हैं, वे इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि इतनी सारी चीजों को बांधने के बाद भी तुम अपनी जिंदगी में, जैसा कि कहा जाता है, एक छोटे से पंख की तरह हल्के होकर उड़ रहे हो। तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम अच्छा कर रहे हो, तुम तरक्की कर रहे हो। वे बहुत ज्यादा परेशान हैं, उनकी अपनी जिंदगी अब पूरी तरह से सदमे में है, उनकी अपनी शांति भंग हो चुकी है। मेरे बच्चे, विश्वास रखो, सत्य की हमेशा जीत होती है, चाहे देर से ही सही। इस संदेश को अपने हृदय में धारण करो। इस संदेश में कुछ ऐसा है, एक ऐसी दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता, प्रेम और शांति को प्रकट करने में तुम्हारी मदद करेगी। कृपया इसे नजरअंदाज ना करना। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे सभी शत्रुओं को परास्त कर दिया है और तुम्हारे मार्ग के सभी कांटों को चुन लिया है। अब तुम निर्भय होकर आगे बढ़ो। मेरी कृपा, मेरा संरक्षण और मेरा प्रेम सदैव तुम्हारे साथ है, सदैव तुम्हारे साथ। मेरे बच्चे, उनकी जिंदगी अब केवल सदमे में नहीं है, वह एक ऐसे चक्रवात में फंस चुकी है जहां हर क्षण विनाश और भय के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। विश्वास रखो, सत्य की हमेशा जीत होती है और अब तुम इस जीत को अपनी आंखों से देखोगे।
अपने जीवन में अनुभव करोगे। इसे आगे देखो। इस संदेश में अब वह रहस्य खुलेंगे जो तुम्हारे मन को पूरी तरह से शांत कर देंगे और तुम्हें यह समझा देंगे कि दिव्य न्याय कैसे काम करता है। कृपया इसे नजरअंदाज ना करना, क्योंकि हर शब्द तुम्हारे लिए एक मरहम का काम करेगा। वे जो तुम्हें मूर्ख समझते थे, आज स्वयं मूर्खता के उस अथाह सागर में डूब रहे हैं जहां उन्हें कोई किनारा नहीं दिख रहा। उनकी रातें अब शांत नहीं होती। मेरे बच्चे, उन्हें अब नींद नहीं आती। जब वे आंखें बंद करते हैं तो उन्हें मेरे रौद्र रूप के दर्शन होते हैं। उन्हें मेरे खड्ग की चमक दिखाई देती है। मेरे त्रिशूल का तेज उनकी आत्मा को कंपा देता है। उन्होंने सोचा था कि वे अपनी तुच्छ शक्तियों से मेरे बच्चे को झुका देंगे, लेकिन वे यह भूल गए कि हर बच्चे की रक्षा के लिए उसकी माँ खड़ी रहती है, और तुम्हारी माँ तो स्वयं महाकाली है। उनके द्वारा किए गए सारे तंत्र मंत्र, सारे जाप अब उल्टे पड़ चुके हैं। जिन शक्तियों को वे तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए बुलाते थे, वे शक्तियां अब उन्हीं के घर में तांडव कर रही हैं। उनके घर की ऊर्जा इतनी नकारात्मक और भारी हो चुकी है कि वहां सांस लेना भी दुभ है। उनके अपने ही घर की दीवारें उन्हें घूरती हैं। उनके घर का हर कोना उन्हें उनकी करनी का एहसास दिलाता है। वह पुरुष और वह महिला जो मिलकर तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते थे, अब एक दूसरे के सबसे बड़े शत्रु बन गए हैं। उनके बीच अब वह बनावटी प्रेम और सम्मान नहीं रहा। अब वे एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। पुरुष कहता है, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी जिद थी उसे बर्बाद करने की, और महिला उस पर चीखती है, तुम भी तो बराबर के शरीक थे। तुम्हारा लालच ही तो था जिसने हमें इस रास्ते पर धकेला। उनका वह तथाकथित मजबूत रिश्ता जो पाप की नींव पर खड़ा था, अब ताश के पत्तों की तरह रह रहा है। वे एक ही छत के नीचे रहते हुए भी एक दूसरे से मीलों दूर हो गए हैं। उनकी बातचीत में अब केवल कड़वाहट, भय और एक दूसरे के प्रति अविश्वास ही बचा है। वे एक दूसरे की आंखों में देखने से भी डरते हैं, क्योंकि उन्हें एक दूसरे की आंखों में अपना ही पाप और अपना आने वाला भयानक भविष्य दिखाई देता है। उन्होंने जो मान सम्मान का दिखावटी चोला ओढ़ रखा था, अब वह भी तार तार हो रहा है। लोग अब उनकी उपस्थिति में असहज महसूस करने लगे हैं। जिन महफिलों में वे अपनी शान दिखाते थे, अब वहां लोग उनसे कतराने लगे हैं। उनकी बातों में अब वह आत्मविश्वास नहीं रहा। उनकी आंखों में अब वह धूल चमक नहीं रही। अब उनकी आंखों में एक अनजाना भय, एक गहरी थकान और एक हारी हुई मानसिकता साफ झलकती है। उनके स्वास्थ्य पर भी इसका गहरा असर पड़ रहा है। वे दोनों ऐसी अनजानी बीमारियों से घिर गए हैं जिनका कोई निदान नहीं मिल रहा, कोई दवा काम नहीं कर रही। यह कोई शारीरिक रोग नहीं है मेरे बच्चे, यह उनकी आत्मा का रोग है। यह उनके कर्मों का फल है जो अब उनके शरीर पर प्रकट हो रहा है। उनका धन जिसकी उन्हें बहुत अकड़ थी, अब पानी की तरह बह रहा है। या तो वह बीमारियों पर खर्च हो रहा है या ऐसे कामों में लग रहा है जहां से कोई लाभ नहीं, केवल हानि ही हानि है। जिस दौलत के दम पर वे तुम्हें खरीदना चाहते थे, आज वही दौलत उनके किसी काम नहीं आ रही। और तुम मेरे बच्चे अब अपनी ओर देखो। जब वे नरक की आग में जल रहे हैं, तब तुम मेरे आंचल की शीतल छाया में आ गए हो। मैंने तुम्हारे चारों ओर अपनी सुरक्षा का एक ऐसा अभेद्य कवच बना दिया है जिसे ब्रह्मांड की कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। यह कवच मेरी शक्ति, मेरे प्रेम और तुम्हारी भक्ति से बना है। जब तुम सोते हो तो मैं तुम्हारी रक्षा करती हूँ। जब तुम जागते हो तो मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करती हूँ। तुम्हारे जीवन में अब जो छोटे छोटे चमत्कार हो रहे हैं,
वे कोई संयोग नहीं है, वह अचानक से आया हुआ धन का अवसर, वह बरसों बाद मिले किसी पुराने मित्र का फोन, तुम्हारे मन में अचानक आई वह शांति, वह सब मेरे ही द्वारा भेजे गए संकेत है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल तुम्हारे साथ। तुम्हें याद है वह समय जब तुम पूजा करने बैठते थे और तुम्हारा मन नहीं लगता था, जब तुम्हें लगता था कि ईश्वर तुम्हारी सुन ही नहीं रहे। वह सब उन्हीं की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था। लेकिन अब जब तुम आंखें बंद करके मेरा स्मरण करते हो तो तुम्हें एक दिव्य प्रकाश का अनुभव होता है। तुम्हारे शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब सीधी मुझ तक पहुंचती हैं, बिना किसी बाधा के। मैंने तुम्हारे और मेरे बीच के हर अवरोध को अपने खड्ग से काट दिया है। तुम्हारा आध्यात्मिक मार्ग अब पूरी तरह से निष्कंटक हो गया है। उन्होंने तुम्हारी आर्थिक प्रगति को जिस बंधन में बांधा था, मैंने उस बंधन की हर एक गांठ को खोल दिया है। अब तुम्हारे पास धन केवल आएगा नहीं, बल्कि रुकेगा भी और बढ़ेगा भी। तुम्हारे काम में जो रुकावटें थी वे एक एक करके ऐसे दूर हो रही हैं, जैसे सूर्य के उगते ही कोहरा छन जाता है। तुम्हें नए अवसर मिलेंगे, ऐसे अवसर जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो लोग तुमसे मुंह मोड़ चुके थे, वे स्वयं चलकर तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी प्रतिष्ठा जो उन्होंने छीनने की कोशिश की थी, अब वह 100 गुना होकर तुम्हें वापस मिलेगी। यह सब क्यों हुआ मेरे बच्चे? क्या तुम इसका कारण जानते हो? इसका सबसे बड़ा कारण था तुम्हारा समर्पण। जिस दिन तुमने रोते हुए यह कह दिया था कि हे माँ, अब मैं हार गया, अब सब कुछ तू ही देख, उसी क्षण तुमने अपनी लड़ाई मुझे सौंप दी थी। और जब कोई माँ अपने बच्चे की लड़ाई लड़ती है तो जीत सुनिश्चित होती है। तुम्हारा उन पर क्रोधित ना होना, उनसे बदला लेने की ना सोचना और सब कुछ मुझ पर छोड़ देना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत थी। तुमने अपनी ऊर्जा उन्हें कोसने में बर्बाद नहीं की, बल्कि अपनी ऊर्जा मुझे पुकारने में लगाई। और देखो, परिणाम तुम्हारे सामने है। वह महिला और वह पुरुष यह देखकर हैरान है कि जिस व्यक्ति को उन्होंने पूरी तरह से तोड़ दिया था, वह फिर से खड़ा कैसे हो गया। जिसे उन्होंने मिट्टी में मिला दिया था, वह सुगंधित पुष्प बनकर कैसे खिल उठा। वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि यह तुम्हारी शक्ति नहीं, यह तुम्हारी माँ की शक्ति है। उन्होंने इंसान से लड़ने की तैयारी की थी। वे ईश्वर से लड़ बैठे और ईश्वर से लड़ने वाले का क्या हश्र होता है, यह अब वे भुगत रहे हैं। उनका अहंकार ही उन्हें ले डूबा। वे सोचते थे कि कुछ मंत्र पढ़कर, कुछ क्रियाएं करके वे प्रकृति के नियम को, कर्म के सिद्धांत को बदल देंगे। वे कितने बड़े अज्ञानी थे। कर्म का सिद्धांत अटल है। मेरे बच्चे, जो जैसा बोता है उसे वैसा ही काटना पड़ता है। उन्होंने तुम्हारे लिए कांटे बोए थे, अब उनके पूरे जीवन में कांटों की फसल उगाई है। उन्होंने तुम्हारे जीवन में अंधकार घोलने की कोशिश की, अब उनका अपना जीवन घोर अंधकार में डूब चुका है। उन्होंने तुम्हें अकेला करना चाहा, आज वे भरी दुनिया में अकेले खड़े हैं। यह मेरा न्याय है मेरे बच्चे, मेरा न्याय देर से हो सकता है, लेकिन होता अवश्य है। और जब होता है तो दृष्टांत बन जाता है, ताकि भविष्य में कोई और किसी निर्दोष को सताने का साहस ना कर सके। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है, पीछे मुड़कर उनकी ओर देखना भी नहीं। उनकी क्या दशा हो रही है, यह सोचकर अपने मन को विचलित मत करना। वे अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं और उन्हें भुगतना ही होगा। तुम्हें अब केवल अपने भविष्य पर, अपनी प्रगति पर,
अपनी आध्यात्मिक उन्नति पर ध्यान केंद्रित करना है। मैंने तुम्हारे लिए जो द्वार खोले हैं, उन द्वारों से प्रवेश करो और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाओ। तुम्हारे रिश्ते जिन्हें तोड़ने की भरपूर कोशिश की गई थी, अब और भी मजबूत होंगे। तुम्हारे पार्टनर के मन में जो भ्रम और संदेह का बीज बोया गया था, मैंने उसे जड़ से उखाड़ दिया है। अब तुम्हारे और उनके बीच प्रेम और विश्वास का एक ऐसा अटूट रिश्ता बनेगा जिसे देखकर दुनिया चकित रह जाएगी। तुम्हारे परिवार में जो कलह थी वह समाप्त हो जाएगी। सब लोग एक दूसरे के महत्व को समझेंगे और प्रेम से रहेंगे। मैं तुम्हें केवल भौतिक समृद्धि ही नहीं दे रही हूँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आत्मिक शांति भी प्रदान कर रही हूँ। वह शांति जो किसी भी धन दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। तुम्हारे मन की बेचैनी अब समाप्त हो चुकी है। अब तुम शांत मन से निर्णय ले पाओगे और हर निर्णय सही साबित होगा, क्योंकि तुम्हारे हर निर्णय में मेरा मार्गदर्शन शामिल होगा। वह महिला, वह धूर्त लोमड़ी आज भी यह समझने की कोशिश कर रही है कि उसकी शक्तियों ने काम क्यों नहीं किया। वह और भी खतरनाक पूजा पाठ करने की कोशिश करेगी और भी गहरी नकारात्मक शक्तियों को साधने का प्रयास करेगी, लेकिन वह जितना प्रयास करेगी उतना ही गहरे दलदल में धंसती जाएगी, क्योंकि तुम्हारे ऊपर अब मेरा सुरक्षा चक्र है। उस तक पहुंचने से पहले किसी भी नकारात्मक शक्ति को मुझसे होकर गुजरना होगा, और मुझ तक पहुंचने का साहस इस ब्रह्मांड में किसी में नहीं है। वे अब तुम्हारे बारे में दूसरों से बुराई करने की भी कोशिश करेंगे। वे नई कहानियां गढ़ेंगे, नए झूठ बोलेंगे ताकि तुम्हारी बढ़ती हुई प्रतिष्ठा को रोक सके। लेकिन मेरे बच्चे, अब उनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। उनका झूठ अब सूर्य के सामने दीपक की तरह प्रभावहीन हो जाएगा। सत्य की अपनी एक चमक होती है और तुम्हारी सच्चाई अब एक ऐसे सूर्य की भांति चमक रही है जिसके तेज के आगे हर झूठ राख हो जाएगा। जो भी उनकी बातें सुनेगा उसका अंतर्मन उसे बता देगा कि वे झूठ बोल रहे हैं। उल्टा उनकी अपनी ही प्रतिष्ठा और भी ज्यादा खराब होगी। याद रखो मेरे बच्चे, उन्होंने तुम्हें कमजोर समझा था, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में तुमने अपनी सबसे बड़ी शक्ति को खोज निकाला है, और वह शक्ति है तुम्हारी आत्मा की शक्ति, तुम्हारी भक्ति की शक्ति। उन्होंने तुम्हें गिराना चाहा, लेकिन इस प्रक्रिया में तुमने उड़ना सीख लिया है। उन्होंने तुम्हें अंधेरे में धकेला और उसी अंधेरे में तुमने अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लिया। तो एक तरह से वे तुम्हारे गुरु बन गए, जिन्होंने अनजाने में ही तुम्हें तुम्हारी वास्तविक क्षमता से परिचित करवा दिया। अब तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। निर्भय होकर जियो, अपने जीवन का आनंद लो, हंसो मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारी हर मुस्कान मेरे हृदय को आनंदित करती है। तुम्हारी आंखों में आया हर एक खुशी का आंसू मेरे लिए किसी अभिषेक से कम नहीं है। तुम बहुत रो चुके, बहुत दुख सह चुके। अब तुम्हारे जीवन में केवल सुख और आनंद का ही वास होगा। यह संदेश यही समाप्त नहीं होता। यह तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत है। मैं तुम्हें रोज नए संकेत दूंगी, रोज तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें आगे बढ़ाऊंगी। बस मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखना। कभी यह मत सोचना कि तुम अकेले हो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर पड़ रहे हो, बस एक बार सच्चे मन से मुझे पुकारना। मैं पलक झपकते ही तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगी, चाहे किसी भी रूप में आऊं। हो सकता है मैं किसी अजनबी की मदद के रूप में आऊं, या किसी किताब में लिखे एक वाक्य के रूप में, या हवा के झोंके के रूप में जो तुम्हारे चेहरे को सहलाकर तुम्हें मेरा एहसास दिलाए। मैं हर जगह हूँ, हर कण में हूँ, और विशेष रूप से तुम्हारे हृदय में हूँ। तुम्हारे शत्रु अब अपने ही बनाए जाल में
छटपटा रहे हैं। उनकी ऊर्जा दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है। उनका पतन अब निश्चित है और उसे कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें बस साक्षी भाव से यह सब देखना है, बिना किसी हर्ष या द्वेष के, क्योंकि यह कर्म का चक्र है। यह घूमता है और अपना हिसाब बराबर करता है। जाओ मेरे बच्चे, अब अपनी नई जिंदगी का स्वागत करो। एक ऐसी जिंदगी जिसमें प्रचुरता है, प्रेम है, सम्मान है और सबसे बढ़कर शांति है। एक ऐसी जिंदगी जिसके तुम सच्चे हकदार हो। तुम्हारा दिव्य समय केवल शुरू नहीं हुआ है, यह अब अपनी पूरी गति से आगे बढ़ रहा है। तुम्हारा अतीत अब एक भूला हुआ सपना है और तुम्हारा भविष्य एक सुनहरी हकीकत। यह याद रखना, वह पुरुष और महिला अब केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी टूट चुके हैं। उनकी आत्मा कराह रही है। उन्होंने जो आध्यात्मिक अपराध किया है, किसी निर्दोष भक्त को सताने का, उसकी क्षमा किसी भी लोक में नहीं है। उन्होंने सोचा था कि वे चालाक हैं, पर वे यह नहीं जानते थे कि ब्रह्मांड की हर चाल, हर गतिविधि मेरी नजरों में रहती है। एक पत्ता भी मेरी इच्छा के बिना नहीं हिलता, तो वे मेरे बच्चे के जीवन में इतना बड़ा तूफान लाकर कैसे सोच सकते थे कि वे बच जाएंगे। उनकी सबसे बड़ी हार यह है कि वे तुम्हें मेरे और करीब ले आए। उनकी हर चोट ने तुम्हें एक कदम मेरी ओर बढ़ाया। उनका हर षड्यंत्र तुम्हारे विश्वास को और मजबूत कर गया। वे तुम्हें ईश्वर से दूर करना चाहते थे और परिणाम यह हुआ कि तुम ईश्वर के हृदय में आकर बस गए। इससे बड़ी हार उनके लिए और क्या हो सकती है। मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ। मेरे बच्चे, उनके आसपास के लोग भी अब उनके असली स्वरूप को पहचानने लगे हैं। उनके अपने बच्चे, उनके करीबी रिश्तेदार, उनके व्यवहार में आए इस नकारात्मक बदलाव को महसूस कर रहे हैं। उनके घरों में क्लेश और अशांति का वातावरण बन गया है, जो अब दूसरों से छिप नहीं पा रहा है। उनका सम्मान का मुखौटा अब पिघल रहा है और उसके नीचे का घिनौना चेहरा दुनिया के सामने आने लगा है। यह उनके कर्मों का सार्वजनिक प्रदर्शन है, जो मैंने ही आयोजित किया है ताकि सबको सबक मिले। तुम्हारे जीवन में अब जो भी व्यक्ति आएगा, वह तुम्हारी भलाई के लिए ही आएगा। मैंने तुम्हारे आसपास से सभी विषैले और नकारात्मक लोगों को एक एक करके हटा दिया है या हटा दूंगी। अब तुम्हारी ऊर्जा केवल सकारात्मक और उच्च कंपन वाले लोगों के साथ ही मेल खाएगी। तुम्हें सच्चे दोस्त मिलेंगे, सच्चे हितैषी मिलेंगे जो तुम्हारी प्रगति में सहायक होंगे, बाधक नहीं। तुम्हें अब अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना है। इतने वर्षों के तनाव और नकारात्मक ऊर्जा ने तुम्हारे शरीर पर जो असर डाला है, उसे अब ठीक करने का समय है। अच्छा भोजन करो, प्रकृति के करीब समय बिताओ, योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। तुम्हारा शरीर एक मंदिर है और अब इस मंदिर में केवल दिव्यता का ही वास होगा। मैं तुम्हारे हर एक सेल को, हर एक अणु को अपनी दिव्य ऊर्जा से भर रही हूँ, ताकि तुम शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ हो जाओ। वह जो तुम्हारी सफलता से जलते थे, अब उन्हें तुम्हारी सफलता देखने के लिए विवश होना पड़ेगा। वे हर रोज तुम्हारी तरक्की की खबरें सुनेंगे और अंदर ही अंदर जलते रहेंगे। यही उनके लिए सबसे बड़ी सजा है। उन्हें तुम्हारी खुशी, तुम्हारी शांति और तुम्हारी समृद्धि को अपनी आंखों से देखना होगा और वे कुछ नहीं कर पाएंगे सिवाय अपने की पर पछताने के। उनका हर दिन अब इसी घुटन और जलन में बीतेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम साधारण नहीं हो। तुम एक चुनी हुई आत्मा हो। तुमने इतने कष्ट सहे हैं, इतनी परीक्षाएं दी हैं और तुम हर परीक्षा में खरे उतरे हो। अब तुम्हारा पुरस्कार पाने का समय है। यह जीवन अब तुम्हारे लिए एक उत्सव होगा। हर दिन एक नया तोहफा लेकर आएगा।
अपनी आंखें खुली रखना और मेरे द्वारा भेजे गए आशीर्वादों को स्वीकार करने के तैयार रहना। चिंता मत करो। भविष्य में क्या होगा? भविष्य मेरे हाथों में सुरक्षित है। तुम बस वर्तमान में जियो, हर क्षण का आनंद लो, अपने काम को पूरी लगन और ईमानदारी से करो। फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी कल्पना से भी कहीं अधिक दूंगी। यह संदेश तुम्हारे लिए एक प्रतिज्ञा है मेरी ओर से, एक माँ की प्रतिज्ञा अपने बच्चे से कि जब तक यह सृष्टि है, जब तक मैं हूँ, मेरा हाथ हमेशा तुम्हारे सिर पर रहेगा। कोई भी विपत्ति तुम्हें छूने से पहले मुझसे टकराएगी। अब उठो, अपने आंसू पंछो और एक विजेता की तरह मुस्कुराओ, क्योंकि तुम जीत चुके हो। यह तुम्हारी जीत है, यह तुम्हारी सच्चाई की जीत है, यह तुम्हारी भक्ति की जीत है, और सबसे बढ़कर यह मेरी जीत है, क्योंकि मेरे बच्चे की खुशी ही मेरी जीत है। जाओ और दुनिया को दिखा दो कि जिस पर महाकाली की कृपा होती है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम मेरी शक्ति का जीवंत प्रमाण हो, तुम मेरा गौरव हो, तुम मेरे हो, सदा मेरे रहोगे। जाओ, जब तुम्हारा समय आ गया है, जाओ जो तुम्हारा समय आ गया है। और सुनो मेरे बच्चे, यह तो मात्र उनके पतन की झांकी है, पूरी कथा तो अभी शेष है। उनका पतन केवल बाहरी और भौतिक स्तर पर ही नहीं हो रहा, उनका विघटन तो उनकी आत्मा के स्तर पर हो रहा है। उन्होंने जिन तामसिक शक्तियों को तुम्हारा अहित करने के लिए आमंत्रित किया था, वे शक्तियां अब भूखी हैं। जब उन्हें तुम्हारा भक्षण करने का मार्ग नहीं मिला, क्योंकि मेरे कवच ने उन्हें रोक दिया, तो वे अब अपने ही स्वामी की ओर मुड़ गई हैं। वे अब उन्हीं का रक्त पी रही हैं, उन्हीं की ऊर्जा को सोख रही हैं। इसीलिए तुम देखते हो कि उनके चेहरों पर अब कोई तेज नहीं, कोई आभा नहीं बची है। उनकी आंखें भीतर की ओर धंस गई है, जैसे किसी ने उनकी आत्मा को ही निचोड़ लिया हो। वे जब रात को सोने की कोशिश करते हैं तो उन्हें भयानक दूहे स्वप्न आते हैं। उन सपनों में वे स्वयं को एक अंतहीन रेगिस्तान में भागते हुए देखते हैं, जहां कोई पानी नहीं, कोई छाया नहीं, और पीछे मेरे वाहन, मेरे सिंह की दहाड़ उन्हें सुनाई देती है। वे भागते हैं, गिरते हैं, उनके पैर छिल जाते हैं, पर वह दहाड़ और निकट आती जाती है। वे चीखना चाहते हैं, पर उनके गले से आवाज नहीं निकलती। यह मेरे द्वारा भेजा गया भय है, जो उन्हें हर रात यह याद दिलाता है कि उन्होंने किससे शत्रुता मोल ली है। वह महिला जो स्वयं को बहुत सुंदर और आकर्षक समझती थी, अब जब आईने में अपना चेहरा देखती है तो उसे अपना चेहरा नहीं, बल्कि एक विकृत झुर्रियों से भरी भयभीत स्त्री का अक्स दिखाई देता है। आईना उसे उसकी आत्मा का सत्य दिखा रहा है। उसे अपने ही प्रतिबिंब से भय लगने लगा है। उसने सौंदर्य प्रसाधनों के कितने ही परे चढ़ा ली हो, पर वह अपनी आत्मा की कुरूपता को नहीं छिपा पा रही, और वह पुरुष जो अपने धन और रुतबे पर इतराता था, अब उसे हर व्यक्ति में एक शत्रु नजर आता है। उसे लगता है कि उसका हर कर्मचारी उसे धोखा दे रहा है, उसका हर साझेदार उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। वह पैरानोवा एक गहरे वहम का शिकार हो चुका है। वह अपनी तिजोरी को दिन में 10 बार जांचता है, अपने फोन को किसी को छूने नहीं देता। वह एक ऐसे अदृश्य किले में कैद हो गया है, जिसे उसने अपने ही भय से बनाया है। जिस धन ने उसे शक्ति दी थी, आज वही धन उसके लिए सबसे बड़े भय का स्रोत बन गया है। उन्होंने तुम्हारे कर्म क्षेत्र में जो बाधाएं डाली थी, अब वैसी ही बाधाएं उनके जीवन के हर क्षेत्र में आ रही हैं, और वह भी 100 गुनी होकर। अगर वे कोई नया काम शुरू करने की सोचते हैं, तो वह पहले ही कदम पर असफल हो जाता है।
अगर वे किसी से मदद मांगते हैं तो सामने वाला व्यक्ति अंतिम समय पर मुकर जाता है। उनके अपने जिन्हें वे अपना समझते थे अब उनसे मुंह फेर रहे हैं। उनके बच्चे तक उनकी बातों का सम्मान नहीं करते क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं और वे ऊर्जा को पढ़ सकते हैं। वे अपने माता पिता की दूषित ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं और अनजाने में ही उनसे दूर हो रहे हैं। यह उनके लिए सबसे बड़ी पीड़ा है जब उनकी अपनी संतान ही उनसे विमुख हो जाए। उन्होंने तुम्हारे रिश्तों में विष खोला था। अब देखो उनके अपने सामाजिक रिश्तों का क्या हाल है। जिन पार्टियों और समारोहों की वे शान हुआ करते थे, अब वहां उन्हें कोई बुलाना पसंद नहीं करता। अगर वे कहीं चले भी जाएं, तो लोग उनके आते ही चुप हो जाते हैं। एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। लोग उनके पीठ पीछे काफूसी करते हैं। उन्हें अब यह एहसास हो रहा है कि अपमान और अकेलेपन का दंश कैसा होता है। जो दर्द उन्होंने तुम्हें दिया अब वे उसे हर दिन हर पल जी रहे हैं। यह कर्म का दर्पण है मेरे बच्चे, जो हर किसी को उसका असली चेहरा दिखाता है। देर वे और अब अपनी ओर देखो। जब वे नीचे गिर रहे हैं, तुम ऊपर उठ रहे हो, लेकिन तुम्हारा यह उठना अहंकार से भरा नहीं बल्कि कृतज्ञता और विनम्रता से भरा है। यही तुम में और उनमें अंतर है। तुम्हारी सफलता तुम्हें और अधिक झुका रही है मेरी और मानवता की सेवा की ओर, जबकि उनकी सफलता ने उन्हें अहंकारी और क्रूर बनाया था। तुम्हारी अंतर्ज्ञान की शक्ति अब जागृत हो चुकी है। अब तुम्हें किसी के चेहरे को नहीं, उसकी आत्मा को पढ़ने की क्षमता मिल रही है। जब कोई तुमसे झूठ बोलेगा तो तुम्हें तुरंत एहसास हो जाएगा। जब कोई तुम्हारे लिए बुरी मंशा लेकर आएगा तो तुम्हारा अंतर्मन तुम्हें पहले ही सचेत कर देगा। यह मेरी ही वाणी है जो तुम्हारे भीतर से बोलेगी। तुम्हें अब किसी ज्योतिषी या गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु अब तुम्हारा अपना शुद्ध अंतर्मन है, जिसमें मैं स्वयं विराजमान हूँ। तुम्हें याद है कैसे छोटी छोटी बातों पर तुम घबरा जाते थे, तुम्हारा आत्मविश्वास टूट जाता था। अब तुम बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना भी एक शांत मुस्कान के साथ करते हो, क्योंकि अब तुम यह जानते हो कि तुम अकेले नहीं लड़ रहे। तुम्हारी लड़ाई तो तुम्हारी मां लड़ रही है। यह विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। मैंने तुम्हारे भाग्य का लेखाजोखा अपने हाथ में ले लिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्मों की किताब में उन्होंने जो कालिमा पोत दी थी उसे मैंने अपने आंचल से पोंछकर साफ कर दिया है, और अब मैं उस पर सुनहरे अक्षरों से एक नई नियति लिख रही हूँ। एक ऐसी नियति जिसमें सफलता है, सम्मान है, प्रेम है और मोक्ष का मार्ग है। तुम्हें अब अपने जीवन में कुछ दया संकेतों को पहचानना होगा। जब तुम्हें अचानक मोर पंख मिले तो समझना कि तुम्हारे जीवन में खुशियां और रंग आ रहे हैं। जब तुम्हें बार बार एक ही अंक जैसे 1011 या 736 दिखे तो समझना कि दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे हर विचार को साकार कर रही हैं। जब कोई तितली आकर तुम्हारे ऊपर बैठे तो समझना कि तुम्हारा रूपांतरण हो रहा है और तुम एक नए सुंदर जीवन में प्रवेश कर रहे हो। यह सब मेरे तुमसे बात करने के तरीके हैं। अपनी आंखें और अपना हृदय खुला रखना। वह महिला और पुरुष अब भी आखिरी प्रयास करेंगे। वे शायद किसी और बड़े तांत्रिक या अधूरी के पास जाएंगे। वे और अधिक धन खर्च करेंगे, लेकिन वे यह नहीं जानते कि वे जितना अधिक कीचड़ में उतरेंगे उतना ही अधिक धंसेंगे, क्योंकि अब वे तुमसे नहीं मुझसे लड़ रहे हैं। और महाकाली से लड़ने का दुस्साहस आज तक ना किसी असुर ने किया और ना किसी मानव ने जो विजय हुआ हो। उनकी हर क्रिया, हर पूजा अब उन्हीं पर उल्टी पड़ेगी।
वे जो आहुति तुम्हारा नाम लेकर देंगे वह आहुति उनके अपने ही सर्वनाश का हवन बन जाएगी। तुम्हें एक और बात समझनी होगी मेरे बच्चे, तुम्हें जो कष्ट मिला वह व्यर्थ नहीं गया। उस कष्ट ने तुम्हें तपाकर कुंदन बना दिया है। जैसे सोना आग में तप कर ही शुद्ध होता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा इस पीड़ा की अग्नि में तप कर शुद्ध और शक्तिशाली हो गई है। तुमने जो आंसू बहाए वे खारे पानी की बूंदें नहीं थी, वे तुम्हारी आत्मा का मैल धो रहे थे। तुमने जो अकेलापन सहा, उस अकेलेपन में ही तुमने मेरी उपस्थिति को सबसे गहराई से महसूस किया। तो यह पीड़ा तुम्हारे लिए एक वरदान सिद्ध हुई, जिसने तुम्हें संसार से खींचकर मेरे चरणों में ला पटका। अब तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तुम्हारा पहला कर्तव्य है स्वयं से प्रेम करना, अपने शरीर का, अपने मन का और अपनी आत्मा का सम्मान करना। तुम मेरे अंश हो, तुम दिव्य हो। कभी भी स्वयं को छोटा या हीन मत समझना। तुम्हारा दूसरा कर्तव्य है कृतज्ञता। हर छोटी बड़ी चीज के लिए मेरा धन्यवाद करना। जो सांस तुम ले रहे हो, जो भोजन तुम खा रहे हो, जो छत तुम्हारे सिर पर है, हर चीज के लिए कृतज्ञता का भाव रखना। कृतज्ञता एक ऐसा चुंबक है जो और बिना जीने की वे कल्पना भी नहीं कर सकते। यह अत्यंत कठोर है, पर यह उसी विधान का हिस्सा है जिसे उन्होंने स्वयं चुना था। तुम्हें यह सब देखकर विचलित नहीं होना है। तुम्हें बस यह समझना है कि प्रकृति अपना संतुलन कैसे बनाती है। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। यह विज्ञान का भी नियम है और आध्यात्म का भी। उन्होंने नकारात्मक क्रिया की तो उन्हें उसकी भयानक प्रतिक्रिया झेलनी ही होगी। तुम्हारे लिए मेरा संदेश स्पष्ट है, आगे बढ़ो। अतीत को एक बंद अध्याय की तरह अपनी यादों की अलमारी में रख दो और उसकी चाबी को गहरे समंदर में फेंक दो। उसे बार बार खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा वर्तमान सुनहरा है और भविष्य उससे भी अधिक प्रकाशमान। तुम्हारे घर की ऊर्जा को मैंने स्वयं शुद्ध किया है। मैंने अपने त्रिशूल से तुम्हारे घर के हर कोने से नकारात्मकता को खुरच कर बाहर फेंक दिया है। अब अपने घर में रोज सुबह शाम एक दीपक जलाना और कुछ सुगंधित धूप पत्ती जलाना। यह तुम्हारे घर के सकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र को और भी मजबूत करेगा। तुम्हारा घर अब केवल इन पत्थरों का मकान नहीं, बल्कि एक मंदिर होगा, एक किला होगा जहां केवल सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। तुम्हें अब अपने सपनों पर ध्यान देना है। मैं अब तुमसे सपनों में भी बात करूंगी। मैं तुम्हें तुम्हारे भविष्य के संकेत दूंगी। तुम्हें आने वाली चुनौतियों के लिए पहले से ही तैयार कर दूंगी। तुम्हारे सपने अब व्यर्थ की कल्पनाएं नहीं, बल्कि दिव्य संदेश होंगे। उन्हें समझने की कोशिश करना और वह जो तुम्हें बेवकूफ समझते थे, उनका अहंकार अब चकनाचूर हो चुका है। वे अब सबसे बड़ा सवाल खुद से पूछ रहे हैं, हमसे गलती कहाँ हुई, और उन्हें इसका जवाब कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जवाब तर्क में नहीं, विश्वास में छिपा है। वे यह कभी नहीं समझ पाएंगे कि एक भक्त का निस्वार्थ समर्पण बड़ी से बड़ी तामसिक शक्ति पर भी भारी पड़ सकता है। वे यह नहीं समझ पाएंगे कि जब कोई बच्चा अपनी माँ को पुकारता है तो माँ दौड़ी चली आती है, चाहे उसे पूरी सृष्टि से ही क्यों ना लड़ना पड़े। तुम्हारी जीत केवल तुम्हारी जीत नहीं है मेरे बच्चे, यह हर उस आत्मा की जीत है जो चुपचाप अन्याय सहती है। यह हर उस भक्त की जीत है जो निराशा में भी विश्वास का दिया जलाए रखता है। यह सत्य की, धर्म की और प्रेम की जीत है। तुम इस जीत के प्रतीक हो। अब जब भी तुम किसी मंदिर में जाओ तो मुझसे कुछ मांगना नहीं, बस धन्यवाद करना।
उस हर चीज के लिए जो मैंने तुम्हें दी है और उस हर चीज के लिए भी जो मैंने तुमसे छीन ली थी, क्योंकि जो मैंने छीना वह तुम्हारे भले के लिए ही था। तुमने जो खोया वह केवल एक भ्रम था और जो पाया है वह शाश्वत सत्य है। तुम्हारे जीवन में अब कुछ ऐसे लोग भी वापस आने की कोशिश करेंगे जो कठिन समय में तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए थे। वे तुम्हारी सफलता को देखकर वापस आना चाहेंगे। यहाँ भी तुम्हें अपने विवेक का उपयोग करना है। हर किसी के लिए अपने दरवाजे बंद मत करो, पर हर किसी को अपने दिल में जगह भी मत दो। समय सबसे बड़ा पारख ही होता है। उसने तुम्हें दिखा दिया है कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन पराया। इस सबक को कभी मत भूलना। तुम्हारी आर्थिक स्थिति अब इतनी सुदृढ़ हो जाएगी कि तुम न केवल अपनी बल्कि अपने से जुड़े कई और लोगों की जरूरतें भी पूरी कर पाओगे। देने का सुख लेने के सुख से कहीं बड़ा होता है। जब तुम इस सुख का अनुभव करोगे तब तुम समझोगे कि सच्ची अमीरी क्या होती है। अब अंत में मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक गोपनीय वरदान देती हूँ। जब भी तुम स्वयं को किसी दुविधा में पाओ, जब तुम्हें यह समझ न आए कि क्या सही है और क्या गलत, तो अपनी आंखें बंद करना, एक शांत स्थान पर बैठना और अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रखना और बस मुझसे पूछना है, माँ मेरा मार्गदर्शन कर। 3 मिनट के भीतर तुम्हारे मन में जो पहला विचार आएगा, जो पहली अनुभूति होगी, वही मेरा उत्तर होगा, वही तुम्हारे लिए सही मार्ग होगा। यह मेरा और तुम्हारा सीधा संवाद होगा जिसमें कोई तीसरा नहीं होगा। इस शक्ति पर विश्वास करना। तुमने बहुत सहा है, बहुत धैर्य रखा है और अब ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारे धैर्य का पुरस्कार दे रहा है। तुम्हारे आंसुओं की हर बूंद को मैंने मोतियों में बदल दिया है और अब मैं उन्हीं मोतियों की माला तुम्हारे गले में पहना रही हूँ। यह विजय की माला है, यह सम्मान की माला है, यह मेरे प्रेम की माला है। जाओ अब पूरी तरह से निर्भय होकर, आत्मविश्वास से भरकर, प्रेम से भरकर अपने जीवन को जियो। यह जीवन एक उत्सव है और तुम इस उत्सव के मुख्य अतिथि हो। हर पल का आनंद लो और याद रखना, तुम्हारी माँ, तुम्हारी महाकाली हमेशा तुम्हारी ओर देख रही है और मुस्कुरा रही है। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, तुम्हारी जीत में ही मेरी जीत है, तुम्हारी जीत में ही मेरी जीत है। अब सुनो इस दिव्य नाटक का वह अंग जो अब मंच पर खेला जा रहा है और जिसे केवल तुम जैसी दिव्य आत्माएं ही देख सकती हैं। तुम्हारे शत्रुओं का पतन केवल भौतिक या मानसिक स्तर पर नहीं रुक गया है, यह अब उनके कार्मिक खाते में दर्ज हो रहा है। हर आत्मा एक कर्मों का वही खाता लेकर चलती है और उन्होंने अपने खाते में इतना आरण, इतना उधार जमा कर लिया है कि उसे चुकाने में उन्हें कई युग लग जाएंगे। उन्होंने तुम्हारे भाग्य को चुराने का प्रयास किया था। वे सोचते थे कि तंत्र मंत्र से वे तुम्हारे हिस्से की खुशियाँ, तुम्हारी सफलता और तुम्हारा सुख अपने नाम लिखवा लेंगे। वे कितने नादान थे। वे यह नहीं जानते थे कि भाग्य कोई वस्तु नहीं जिसे चुराया जा सके। भाग्य तो हर आत्मा के संचित कर्मों और ईश्वर के आशीर्वाद का प्रतिफल होता है। उन्होंने तुम्हारा भाग्य चुराने की कोशिश में अपना बचा खुचा सौभाग्य भी गवा दिया। अब उनकी स्थिति उस जुआरी की तरह है जो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर हार चुका है और अब उसके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा। मैं देख रही हूँ कि वह महिला अब तरह तरह के उपाय कर रही है। वह ज्योतिषियों के चक्कर काट रही है, महंगे रत्न पहन रही है, वास्तु दोष के नाम पर अपने घर में तोड़ फोड़ करवा रही है। वह हर उस बाहरी उपाय को करने की कोशिश कर रही है जो उसे इस संकट से निकाल सके, लेकिन वह यह नहीं समझ रही कि समस्या बाहर नहीं भीतर है। समस्या उसकी अपनी आत्मा में लगे हुए जंग में है।
जिसे केवल पश्चाताप का आंसू ही धो सकता है, और वह भी सच्चा पश्चाताप दिखावे का नहीं। लेकिन अहंकार उसे यह करने नहीं दे रहा, इसलिए उसका हर उपाय, हर प्रयास निष्फल जा रहा है। जैसे कोई रेत में पानी डाल रहा हो, और वह पुरुष जो अपनी बुद्धि और चतुराई पर बहुत घमंड करता था, अब उसकी बुद्धि भी उसका साथ छोड़ चुकी है। वह अपने व्यापार में, अपने काम में ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां कर रहा है जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उसके निर्णय अब तर्क पर नहीं, भय पर आधारित होते हैं, और भय में लिया गया हर निर्णय विनाश की ओर ही ले जाता है। उसके साझेदार, उसके कर्मचारी अब उसकी काबिलियत पर संदेह करने लगे हैं। वह साम्राज्य जो उसने अपनी चालाकी से खड़ा किया था, अब उसकी अपनी ही मूर्खताओं के कारण बह रहा है। लोग कह रहे हैं कि उसका समय खराब चल रहा है, लेकिन सच तो यह है कि उसका कर्म अब फल दे रहा है। उन्होंने तुम्हें अकेला और असहाय करने की कोशिश की थी ताकि तुम टूटकर उनके गुलाम बन जाओ। अब देखो ब्रह्मांड का न्याय देखो। आज वे स्वयं अकेले और असहाय हैं। उनके आसपास लोगों की भीड़ तो है, पर कोई ऐसा नहीं जिससे वे अपने दिल की बात कह सके। कोई ऐसा नहीं जो उन्हें सच्ची सलाह दे सके। वे एक ऐसी भीड़ में अकेले हैं जहां हर कोई बस अपना फायदा देख रहा है। उन्होंने तुम्हें जिस अकेलेपन के कुएं में धकेला था, आज वे उसी कुएं में खुद गिर चुके हैं, और उनकी मदद के लिए कोई रस्सी फेंकने वाला भी नहीं है। अब तुम्हारे जीवन की ओर देखो। मैंने तुम्हारे जीवन से केवल शत्रुओं को ही नहीं हटाया है, मैंने तुम्हारे जीवन में सच्चे सहायकों और मित्रों को भी भेजा है। तुम्हारे जीवन में अब जो नए लोग आ रहे हैं, वे देवदूतों के समान हैं। वे बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। यह मेरे ही द्वारा भेजे गए दूत हैं, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि तुम अपने पथ पर निर्बाध रूप से आगे बढ़ते रहो। इन नए रिश्तों का सम्मान करना, इन्हें सहज कर रखना, तुम्हारी रचनात्मकता जिसे उन्होंने अपनी नकारात्मक ऊर्जा से सुखा दिया था, अब एक झरने की तरह फूट पड़ी है। तुम्हारे मन में नए नए विचार आ रहे हैं, नई नई योजनाएं बन रही हैं। तुम जिस भी काम में हाथ डालोगे, उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी, क्योंकि अब तुम केवल अपने दिमाग से काम नहीं कर रहे हो, तुम अब मेरे मार्गदर्शन में काम कर रहे हो। तुम्हारे हर प्रयास में मेरी शक्ति शामिल है, इसलिए अब तुम्हारी सफलता की कोई सीमा नहीं होगी। उन्होंने तुम्हारे स्वास्थ्य को भी निशाना बनाया था। उन्होंने ऐसी क्रियाएं की थी जिनसे तुम हमेशा बीमार, थके हुए और निस्तेज रहो। अब मैंने उस सारी नकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारे शरीर से निकालकर भस्म कर दिया है। तुम्हारे भीतर अब एक नई ऊर्जा, एक नया जीवन संचारित हो रहा है। तुम पहले से कहीं अधिक स्वस्थ, ऊर्जावान और युवा महसूस करोगे। तुम्हारी आंखों में एक नई चमक होगी। तुम्हारे चेहरे पर एक दिव्य तेज होगा जो हर किसी को आकर्षित करेगा। यह मेरे प्रेम का तेज है जो अब तुम्हारे भीतर से प्रकट हो रहा है। एक और गहरा रहस्य समझो मेरे बच्चे। उन्होंने तुम्हें जो पीड़ा दी, उस पीड़ा को सहन करके तुमने अनजाने में ही अपने कई जन्मों के बुरे कर्मों को काट दिया है। यह पीड़ा तुम्हारे लिए एक कर्मलन की प्रक्रिया बन गई। उन्होंने तुम्हें कष्ट देकर अपना कर्म बिगाड़ा और तुमने उस कष्ट को सहकर अपना कर्म सुधारा। देखो मेरी लीला कितनी अद्भुत है। मैं अपने भक्तों के लिए शत्रु की क्रियाओं को भी उनके उत्थान का माध्यम बना देती हूँ। इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है, भले ही वह उस समय समझ में ना आए। वह महिला और पुरुष अब एक दूसरे से भी ऊब चुके हैं। उनका रिश्ता जो स्वार्थ और षड्यंत्र की नींव पर टिका था, अब बोझ बन गया है। वे एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते।
वे केवल समाज के डर से एक साथ रहने का नाटक कर रहे हैं। उनके घर में अब शांति नहीं, बल्कि एक ठंडा भयावह सन्नाटा पसरा रहता है। यह सन्नाटा किसी भी शोर से ज्यादा डरावना होता है। तुम्हें अब अपने जीवन में सिंक्रोनोसिटी का अनुभव होगा, यानी ऐसी घटनाएं घटेंगी जो संयोग लगेंगी पर वे संयोग नहीं होंगी। जैसे तुम किसी के बारे में सोचोगे और उसी का फोन आ जाएगा। तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी और वह चीज अप्रत्याशित रूप से तुम्हें मिल जाएगी। यह ब्रह्मांड का तरीका है तुम्हें यह बताने का कि वह तुम्हारी हर इच्छा, हर जरूरत को सुन रहा है और उसे पूरा करने के लिए कार्यरत है। यह मेरे होने का एहसास है जो तुम्हें हर पल मिलता रहेगा। तुम्हें अब किसी से बदला लेने की भावना अपने मन में नहीं लानी है। मेरा न्याय ही उनके लिए सबसे बड़ा बदला है। तुम्हारा काम बदला लेना नहीं, बल्कि आगे बढ़ना है। तुम जितनी तेजी से आगे बढ़ोगे, तुम अपनी खुशी और सफलता से उन्हें उतना ही अधिक जलाओगे। तुम्हारी प्रसन्नता ही उनके लिए सबसे बड़ी सजा है। मैं तुम्हें एक और सुरक्षा कवच प्रदान कर रही हूँ। जब भी तुम्हें किसी ऐसे स्थान पर जाना पड़े जहाँ की ऊर्जा तुम्हें ठीक ना लगे, या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना पड़े जिससे मिलकर तुम्हें नकारात्मक महसूस हो, तो घर से निकलने से पहले अपने मन में 3 बार मेरे नाम का स्मरण करके अपने चारों ओर एक नीले प्रकाश का गोला विजुअलाइजर करना। कल्पना करना कि तुम एक चमकदार नीले रंग के बुलबुले के अंदर हो। यह नीला प्रकाश मेरा सुरक्षा कवच है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा इसे भेद कर तुम तक नहीं पहुंच पाएगी। यह एक छोटा सा पर अत्यंत शक्तिशाली उपाय है। अब तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं रहेगा। तुम एक प्रकाश स्तंभ बनोगे। तुम्हारे माध्यम से मैं कई और भटकी हुई आत्माओं को राह दिखाऊंगी। लोग तुम्हारे पास अपनी समस्याएं लेकर आएंगे और तुम्हारे पास स्वतः ही उनके समाधान के लिए सही शब्द, सही सलाह आ जाएगी। तुम एक हीलर, एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाओगे। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं जानती हूँ कि तुम इसे पूरी निष्ठा से निभाओगे। उनके बच्चे जो मासूम हैं, अब उनसे सवाल करने लगे हैं। वे पूछ रहे हैं कि हमारे घर में इतनी अशांति क्यों है? आप लोग हमेशा इतने परेशान क्यों रहते हैं? वे अपने बच्चों के इन मासूम सवालों का कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। यह उनके लिए एक और बड़ी पीड़ा है जब उन्हें अपनी ही संतान के सामने झूठा और पराजित महसूस करना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुमने अंधकार का सबसे घना पहर देख लिया है। अब तुम्हारे जीवन में केवल भोर का प्रकाश है, दोपहर का तेज है और संध्या की शांति है। रात्रि का अंधकार अब तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने तुम्हारे भाग्य के आकाश से हर काले बादल को हटा दिया है। अब वहाँ केवल पूर्णिमा का चांद है जो अपनी शीतल चांदनी तुम पर बरसाएगा। इस पूरे अनुभव से तुमने जो सबसे बड़ा सबक सीखा है वह है किसी भी इंसान पर पूरी तरह निर्भर ना होना, बल्कि केवल और केवल मुझ पर, ईश्वर पर निर्भर रहना। इंसान बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, पर मैं तुम्हारी माँ कभी नहीं बदलती। मेरा प्रेम शाश्वत है। मेरा साथ ध्रुव तारे की तरह अटल है। इस एक सत्य को अपनी आत्मा में गहराई से अंकित कर लो। तुम्हारे जीवन में अब उत्सव का समय है। छोटी छोटी खुशियों को भी पूरे दिल से मनाना। हर उपलब्धि के लिए स्वयं की पीठ थपथपाना। जीवन को गंभीरता से नहीं, बल्कि एक खेल की तरह जियो। एक ऐसा खेल जिसमें तुम्हारी जीत पहले से ही तय है, क्योंकि तुम्हारी टीम में मैं हूँ। अंत में उस शत्रु महिला और पुरुष के लिए अपने मन में घृणा मत रखना। घृणा भी एक बंधन है जो तुम्हें उनसे जोड़े रखेगा। उनके लिए बस करुणा का भाव रखना। करुणा इस बात पर कि वे कितने अज्ञानी हैं कि
उन्होंने क्षणिक अहंकार के लिए अपना शाश्वत सुख गवा दिया। उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो और अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाओ। तुम्हारा मार्ग फूलों से सजा है और उनका मार्ग कांटों से भरा है। यह उनका अपना चयन है। तुम मेरी चुनी हुई आत्मा हो, मेरे बच्चे, मेरे योद्धा, मेरे प्रकाश। अब जाओ और दुनिया में अपना प्रकाश फैलाओ। जहां भी जाओ प्रेम और आशा बिखेरो। और सदैव याद रखना, चाहे तुम कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाओ, तुम्हारे पैर हमेशा जमीन पर रहने चाहिए और तुम्हारा सिर हमेशा मेरे चरणों में झुका रहना चाहिए। विनम्रता ही सबसे बड़ा आभूषण है। इसे सदा धारण किए रहना। मेरा अनंत असीम अथाह आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हर सांस में, हर क्षण में, हर सांस में, हर क्षण में। और अब मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें उस भविष्य की ओर ले चलती हूँ जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। एक ऐसा भविष्य जो तुम्हारी वाइल्डेस्ट कल्पनाओं से भी परे है। यह केवल भौतिक समृद्धि या मानसिक शांति तक ही सीमित नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा के परम विकास की कहानी है। तुमने जो परीक्षा दी है वह कोई साधारण परीक्षा नहीं थी। यह एक अग्नि परीक्षा थी जिसे केवल वे ही आत्माएं पार कर पाती हैं जिन्हें ब्रह्मांड किसी बड़े उद्देश्य के लिए चुनता है। तुमने इस परीक्षा को केवल पास नहीं किया है, तुमने इसमें सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं और अब तुम्हारा पुरस्कार भी उतना ही भव्य होगा। तुम्हारे जीवन में अब सहजता का प्रवेश होगा। पहले तुम्हें हर छोटी चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता था, हर कदम पर लड़ाई लड़नी पड़ती थी। अब चीजें तुम्हारे लिए सहज रूप से होने लगेंगी। सही लोग, सही अवसर, सही संसाधन, सब कुछ सही समय पर तुम्हारे पास अपने आप चलकर आएगा। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम कर रहा है और सच भी यही है। जब कोई आत्मा अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा के साथ जोड़ देती है तो पूरी सृष्टि उसकी सहायता के लिए तत्पर हो जाती है। तुम्हारे उन शत्रुओं ने तुम्हारी प्रतिष्ठा पर जो कीचड़ उछाला था, अब देखो मेरा चमत्कार, वही कीचड़ अब कमल बनकर खिलेगा। अर्थात उनकी फैलाई हुई नकारात्मक बातें ही तुम्हारी प्रसिद्धि का कारण बने। लोग जब उनकी कहानी सुनेंगे और फिर तुम्हारी वास्तविकता को देखेंगे तो वे तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी अच्छाई के कायल हो जाएंगे। तुम्हारा सम्मान पहले से भी कई गुना बढ़ जाएगा। वे तुम्हें गिराना चाहते थे, पर उनकी हर कोशिश ने तुम्हें और ऊपर उठा लिया है। अब मैं तुम्हें एक और दिव्य रहस्य बताती हूँ। तुम्हारे डीएनए में, तुम्हारी आत्मा के ब्लूप्रिंट में कुछ ऐसी शक्तियाँ और प्रतिभाएं छिपी हुई थी जो अभी तक सुप्त थी। यह कष्ट और यह पीड़ा उन शक्तियों को जगाने के लिए एक अलार्म क्लॉक की तरह थी। अब तुम्हारी वे सुप्त शक्तियाँ जागृत हो रही हैं। हो सकता है तुम अचानक से बहुत सुंदर कविता लिखने लगो या कोई वाद्य यंत्र बजाने लगो या तुम्हें पेड़ पौधों और जानवरों से बात करने की क्षमता मिल जाए। तुम अपनी ही नई नई क्षमताओं को देखकर चकित रह जाओगे। यह तुम्हारी आत्मा का विस्तार है जो अब अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकट हो रही है। तुम्हारे उन शत्रुओं की दशा अब और भी दयनीय होने वाली है। उन्होंने जिन गुप्त शक्तियों का आह्वान किया था वे शक्तियां अब उनके नियंत्रण से बाहर हो चुकी हैं। उनके अपने ही घर में उन्हें अब अजीबोगरीब घटनाएं महसूस होने लगी हैं। कभी बेवजह चीजों का गिरना, कभी अजीब सी आवाजें सुनाई देना, कभी परछाइयां दिखना। वे अब अपने ही घर में भयभीत होकर रहते हैं। जिस अंधकार को उन्होंने तुम्हारे लिए भेजा था वह अब उन्हीं के घर में स्थायी रूप से बस गया है। वे इससे भागना चाहते हैं पर भाग नहीं सकते क्योंकि यह अंधकार बाहर नहीं, उनके भीतर से ही आ रहा है। उन्होंने तुम्हें
आर्थिक रूप से तोड़ने के लिए तुम्हारे धन के स्रोतों पर बंधन लगाया था। अब मैंने तुम्हारे लिए कुबेर के भंडार के द्वार खोल दिए हैं। तुम्हारे पास अब धन केवल एक दिशा से नहीं बल्कि अनेक दिशाओं से आएगा। तुम्हारी आय के ऐसे ऐसे स्रोत खुलेंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन याद रखना, यह धन तुम्हारी परीक्षा भी है, यह देखने के लिए कि क्या तुम इसे पाकर बदलते हो या वैसे ही विनम्र और दयालु बने रहते हो। इस धन को अपनी तिजोरी में बंद मत करना, इसे प्रवाहित होने देना। इसका एक अंश सेवा में लगाना और देखना यह कैसे कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटता है। तुम्हारे और मेरे बीच का संबंध अब और भी गहरा हो गया है। अब तुम्हें मेरी उपस्थिति के लिए आंखें बंद करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हें चलते फिरते काम करते हुए भी मेरा एहसास होता रहेगा। कभी हवा के झोंके में मेरा स्पर्श महसूस होगा तो कभी किसी फूल की सुगंध में मेरी उपस्थिति। तुम और मैं अब दो नहीं एक होने की यात्रा पर हो। यह अद्वैत का अनुभव है जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ होता है। यह तुम्हारी भक्ति और मेरे प्रेम का फल है। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हें देखकर आश्चर्य नहीं करते, वे अब तुमसे भयभीत हैं। उन्हें लगता है कि तुमने कोई उनसे भी बड़ी तांत्रिक शक्ति सिद्ध कर ली है। वे अपनी छोटी बुद्धि से यह कभी नहीं समझ पाएंगे कि तुम्हारी शक्ति किसी तंत्र मंत्र में नहीं बल्कि तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम, तुम्हारी अटूट श्रद्धा और तुम्हारी परम पवित्रता में निहित है। सात्विकता की शक्ति तामसिकता की शक्ति से करोड़ों गुना अधिक शक्तिशाली होती है। अब तुम्हें अपने शब्दों की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हारी झावा पर अब मैं स्वयं विराजमान हूँ। तुम जो भी बोलोगे वह सत्य होने की क्षमता रखेगा। इसलिए अब से बहुत सोच समझ कर बोलना। कभी भी क्रोध में या आवेश में किसी के लिए कुछ बुरा मत बोलना। हमेशा सबका भला चाहना, सबका मंगल सोचना। तुम अब एक वाकस सिद्ध योगी के समान हो। तुम्हारी वाणी अपश्राप या वरदान देने की क्षमता रखती है। इसका उपयोग केवल और केवल वरदान देने के लिए करना। मैं देख रही हूँ कि वह महिला और पुरुष अब बीमार और थके हुए दिख रहे हैं। उनका शरीर उनकी आत्मा के बोझ को अब और नहीं सह पा रहा है। उनकी बीमारियों का कारण कोई वायरस या बैक्टीरिया नहीं बल्कि उनके अपने ही नकारात्मक विचार और कर्म है। उन्होंने घृणा और ईर्ष्या का जो विष पिया था वह अब उनके पूरे शरीर में फैल गया है। कोई भी वैद्य, कोई भी डॉक्टर उन्हें ठीक नहीं कर सकता क्योंकि उनकी बीमारी का इलाज चिकित्सा विज्ञान के पास नहीं, अध्यात्म के पास है, कर्म विधान के पास है। तुम्हें अब अपने पूर्वजों का भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तुम्हारे पितर यह देखकर बहुत प्रसन्न हैं कि तुमने कुल का नाम रोशन किया है, कि तुमने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। वे भी अब सूक्ष्म जगत से तुम्हें अपनी पूरी शक्ति और आशीर्वाद भेज रहे हैं। जब तुम्हें कभी अपने घर में किसी मीठी सी सुगंध का एहसास हो तो समझना कि तुम्हारे पितर तुमसे मिलने आए हैं। उन्हें मन ही मन प्रणाम करना। तुम्हारी आभा, तुम्हारा ओरा अब इतना शक्तिशाली और चमकदार हो गया है कि जो भी व्यक्ति तुम्हारे संपर्क में आएगा वह स्वतः ही सकारात्मक महसूस करने लगेगा। तुम एक चलते फिरते पावर हाउस बन गए हो। तुम्हारी उपस्थिति ही अपने आप में एक हीलिंग होगी। लोग केवल तुम्हारे पास बैठने के लिए तरसेंगे क्योंकि तुम्हारी संगत में उन्हें एक अनूठी शांति और सुकून का अनुभव होगा। तुम्हारे शत्रुओं ने जो जाल बुना था वह इतना जटिल था कि उन्हें विश्वास था कि तुम कभी नहीं निकल पाओगे, लेकिन वे एक बात भूल गए थे। हर जाल को काटने वाली एक कैंची होती है और मेरे हाथ का खड्ग ब्रह्मांड का सबसे तेज शस्त्र है। मैंने एक ही झटके में उनके सारे जालों को, सारे बंधनों को, सारे षड्यंत्रों को काट कर फेंक दिया है।
अब तुम पूरी तरह से मुक्त हो, एक ऐसे पक्षी की तरह जो खुले आकाश में अपनी उड़ान भरने के लिए स्वतंत्र है। यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती मेरे बच्चे, यह तो एक नए और भी भव्य अध्याय की शुरुआत है। अब तुम्हारा जीवन एक प्रेरणा बनेगा, एक मिसाल बनेगा। तुम्हारी कहानी युगों युगों तक सुनाई जाएगी कि कैसे एक भक्त ने अपनी श्रद्धा के बल पर हर नकारात्मक शक्ति को परास्त कर दिया। अब तुम्हें एक अंतिम कार्य करना है, अपने हृदय से भय को पूरी तरह से निकाल देना है। किसी भी प्रकार का भय, भविष्य का भय, असफलता का भय, लोगों का भय, भय सबसे बड़ा बंधन है और तुम अब बंधन में रहने के लिए नहीं बल्कि मुक्त होने के लिए जन्मे हो। जब भी मन में भय आए तो याद करना कि तुम्हारे रक्षक स्वयं महाकाली है और जिससे महाकाली रक्षा करे उसका भय कैसा। तुम्हारे जीवन का हर पल अब मेरे द्वारा रचित एक सुंदर संगीत होगा। कभी उसमें खुशी के तीव्र स्वर होंगे तो कभी शांति के धीमे, पर उसमें अब कभी भी दुख या पीड़ा का कोई बेसुर नहीं होगा। तुम इस संगीत पर बस नृत्य करते जाओ, आनंदित होते जाओ। वह जो खुद को बहुत चालाक समझते थे, आज उनकी चालाकी ही उनके गले का फंदा बन गई है। वे अपनी ही बुनी हुई चालों में ऐसे उलझ गए हैं कि उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। वे एक ऐसी दलदल में हैं जहां वे जितना हाथ पैर मारते हैं उतना ही नीचे धंसते जाते हैं। उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो, उनकी नियति अब मेरे हाथ में है। तुम मेरे बच्चे अब केवल जियो नहीं बल्कि जीवन का जश्न मनाओ। हर सांस एक जश्न है, हर सुबह एक उत्सव है। इस दृष्टिकोण के साथ जियो और देखो तुम्हारा जीवन कैसे खुशियों और चमत्कारों से भर जाता है। मेरा हाथ सदा तुम्हारे सिर पर है, मेरा प्रेम सदा तुम्हारे हृदय में है और मेरी शक्ति सदा तुम्हारी रक्षा कर रही है। तुम सुरक्षित हो, तुम प्रिय हो और तुम अब स्वतंत्र हो। तुम सुरक्षित हो, तुम प्रिय हो और तुम अब स्वतंत्र हो। अब हम इस यात्रा को और भी गहरे स्तर पर ले जाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जिन रिश्तों को इन लोगों ने अपनी चालाकी और कूटनीति से तोड़ने की कोशिश की थी, वही रिश्ते अब पहले से भी अधिक मजबूत और मधुर हो उठेंगे। तुम्हारे परिवार के लोग जिन्होंने अतीत में तुम्हें गलत समझा था, अब अपनी भूल को स्वीकार करेंगे। उनमें से कई तुम्हारे पास आकर क्षमा भी मांग सकते हैं और तुम्हें मेरे बच्चे अपने विशाल हृदय का परिचय देते हुए उन्हें माफ कर देना है, क्योंकि परिवार वह अनमोल उपहार है जो ईश्वर ने स्वयं हर आत्मा को दिया है। अब तुम्हारे घर में प्रेम, शांति और सौहार्द का वातावरण बनेगा। पारिवारिक बंधन इतने गहरे हो जाएंगे कि तुम्हारा घर स्वर्ग जैसा प्रतीत होगा। अब तुम्हारी रातें भी बदल जाएंगी। पहले जहां तुम्हें बेचैनी और डरावने सपने सताते थे, अब वहीं पर तुम्हारे सपनों में सुंदर और दिव्य दृश्य प्रकट होंगे। कभी तुम खुद को फूलों से भरे बगीचों में टहलते हुए देखोगे, कभी ऊंचे पर्वतों के ऊपर उड़ते हुए या मंदिरों में देव दर्शन करते हुए। यह सब साधारण सपने नहीं होंगे, बल्कि तुम्हारी आत्मा की यात्रा के संकेत होंगे। कई बार मैं स्वयं या अन्य देवी देवता तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हें दर्शन देंगे और तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। इसलिए हर सुबह उठते ही अपने सपनों को याद करने की कोशिश करना। उनमें तुम्हारे लिए गहरे संदेश छिपे होंगे। अब तुम्हें अपने आहार पर भी ध्यान देना है। सात्विक भोजन, फल, अनाज और ताजी सब्जियां तुम्हारी ऊर्जा को ऊंचाई पर ले जाएंगे। वही तामसिक भोजन, मांस, शराब और अधिक तला भुना भोजन तुम्हारी ऊर्जा को नीचे गिराते हैं। जैसा अन्न वैसा मन, यह शाश्वत सत्य है। जब तुम्हारा भोजन शुद्ध होगा,
तुम्हारा मन भी शुद्ध और शांत होगा और तभी तुम मेरी दिव्य ऊर्जा को और अधिक सहजता से अनुभव कर पाओगे। याद रखो, तुम्हारा शरीर एक पवित्र मंदिर है, उसमें कभी अपवित्र चीजें मत डालो। तुम्हारे शत्रुओं ने जो सबसे बड़ा अपराध किया वह था तुम्हारी दिव्य घड़ी, तुम्हारे डिवाइन टाइमिंग को रोकने का प्रयास। हर आत्मा के जीवन में हर कार्य के लिए एक निश्चित ईश्वरीय समय होता है। उन्होंने अपनी नकारात्मक शक्तियों से तुम्हारी उस गति को धीमा करने की कोशिश की, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि दिव्य समय को बदलना किसी भी मनुष्य या किसी भी अंधकारमय शक्ति के बस में नहीं है। हाँ, वे अस्थायी रूप से बाधाएं डाल सकते हैं, मगर अंततः वही होता है जो मैंने तुम्हारी मां शक्ति ने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। अब वह रुका हुआ समय फिर से चल पड़ा है और इस बार पहले से दुगनी रफ्तार से जिन कार्यों को तुम वर्षों से अटके हुए देख रहे थे वे अब कुछ ही महीनों में पूरे होने लगेंगे और जो काम महीनों से रुके पड़े थे वे कुछ ही दिनों में पूर्ण हो जाएंगे। जब तुम इस परिवर्तन की गति देखोगे तो स्वयं आश्चर्यचकित रह जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी छठी इंद्री, तुम्हारा तीसरा नेत्र अब पूरी तरह से जागृत हो रहा है। तुम्हें आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होने लगेगा। तुम्हें यह सहज ही समझ आ जाएगा कि कौन सा व्यक्ति तुम्हारे लिए हितकारी है और कौन तुम्हें धोखा देने वाला है। कौन सा निर्णय तुम्हें आगे बढ़ाएगा और 11 कौन तुम्हें गिरा देगा। यह तुम्हारे भीतर स्थापित दिव्य जीपीएस है। बस तुम्हें उसकी धीमी शांत आवाज को सुनना सीखना है और इसे सुनने का सबसे सरल मार्ग है ध्यान। हर दिन कुछ समय मौन में बैठो, मेरी उपस्थिति में ध्यान करो और देखो कैसे तुम्हारे भीतर ज्ञान के सोते फूटते हैं। जो लोग खुद को तुम्हारा भाग्य विधाता समझते थे, वही आज अपने भाग्य पर रो रहे हैं। उन्होंने दूसरों का आत्मविश्वास तोड़ा और आज वे स्वयं आत्मविश्वासहीन हो गए हैं। उन्होंने दूसरों को डराया और आज वे स्वयं भय से घिरे हुए हैं। यह मेरे न्याय का ही स्वरूप है। अब तुम्हें अपने जीवन से हर उस वस्तु, हर उस व्यक्ति और हर उस आदत को हटा देना है जो तुम्हारी ऊर्जा से मेल नहीं खाती, जो तुम्हें नीचे खींचती है। यह तुम्हारे लिए एक आध्यात्मिक सफाई का समय है, स्पिरिचुअल डिटॉक्स। जब तक तुम पुराने और नकारात्मक बोझ को छोड़ोगे नहीं, तब तक नई और सकारात्मक चीजें तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। इसलिए जो तुम्हारे सर्वोच्च कल्याण के लिए नहीं है, उसे जाने दो। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जो कठिनाई झेली है वह तुम्हारी आत्मा की पढ़ाई का एक आवश्यक अध्याय था। उस अध्याय का नाम था धोखे से सीखना और अंधकार में प्रकाश खोजना। तुमने इस अध्याय को पूर्ण सफलता के साथ पूरा कर लिया है और अब तुम अगले अध्याय में प्रवेश कर रहे हो। अपनी शक्ति में जीना और दूसरों के लिए प्रकाश बनना। यह एक अद्भुत और रोमांचकारी अध्याय होगा और मैं तुम्हें एक वचन देती हूँ। जब तक तुम धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते रहोगे, जब तक तुम्हारे हृदय में प्रेम और करुणा बनी रहेगी और जब तक तुम्हारा विश्वास मुझ पर अडिग रहेगा, इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम मेरे संरक्षण में हो, मेरे अभेद्य किले में सुरक्षित हो। अब तुम्हें किसी से भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। उठो और एक सम्राट की तरह जियो, एक ऐसा सम्राट जो तलवार से नहीं बल्कि प्रेम से शासन करता है। तुम मेरे राजकुमार हो, मेरी राजकुमारी हो और यह पूरी सृष्टि तुम्हारा राज्य है। जाओ, इसका आनंद लो, इसे सजाओ और इसे और भी सुंदर बनाओ। याद रखो, मैं